हाय एवरीबॉडी, दिस इज विकास शर्मा वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के सेशन में, इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट फोटोशॉप का ज्ञान एक सिंगल वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद आप बना सकेंगे ये क्रिएशन कैसे किया जाता है, इस तरीके का क्रिएशन कैसे करेंगे, वाओ ये क्रिएशन आप कैसे करेंगे और ये सब कैसे बनेगा। तो ये सारी नॉलेज आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जिससे आपके कॉन्सेप्ट फोटोशॉप के बारे में पूरे क्लियर हो जाए और फोटोशॉप को आप डिटेल में समझना शुरू कर दें। फोटोशॉप एक बहुत बड़ी जर्नी है जिसकी शुरुआत हम इस वीडियो के साथ कर सकते हैं और आगे जाके आप इन्हीं के अंदर अच्छी डिटेल प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप फोटोशॉप का मास्टर भी बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे फोटोशॉप हमारे लिए वर्क करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारा फोटोशॉप। तो जैसे आप फोटोशॉप में आएंगे, आपको सबसे पहले जाना है फाइल में, न्यू डॉक्यूमेंट। एंड न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से एक इंटरफेस आएगा जहां पर आपसे ये पूछेगा आपको क्या साइज देना है। तो साइज में आपके पास मल्टी डायमेंशंस है, जैसे आपके पास अलग अलग यूनिट्स है। आप पिक्सल में साइज दे सकते हैं, इंचेस में दे सकते हैं, सेंटीमीटर में दे सकते हैं, मिलीमीटर, पॉइंट पिकास। आप कब किनको कैसे यूज करते हैं, अगर आप डिजिटल मीडियम के लिए काम कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पिक्सल ही काम आएगा। डिजिटल मीडियम का मतलब है मोबाइल, इंटरनेट के लिए काम कर रहे हैं, फेसबुक के लिए कुछ बनाना है, लाइक दैट। और अगर आपको कुछ प्रिंट निकालना है तो आप इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में ही काम करिए। नाउ आप देखते हैं कि कैसे हम इसको साइज देंगे। तो अभी मैं फिलहाल एक साइज ले लेता हूं विच इज 1280 बाय 720। ये एचडी का साइज है जो मैं यहां से ले लेता हूं। साथ में रेजोल्यूशन हम 22 रखेंगे। रेजोल्यूशन जितना ज्यादा बढ़ाएंगे हमारी जो पिक्चर है उसकी जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा बेटर होती जाएगी। उसके साथ ही हमारे पास जो कलर मोड है वो हमें लेना है आरजीबी और सीएमवाई के, कौन सा लेना है दैट वी कैन सेट। तो हम दो तरीके के कलर मेजर यूज करते हैं। वैसे तो काफी है लेकिन सबकी डेप्थ में जाने में इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, लेकिन जो मेजर आपके काम आएगा मैं आपको वही बताने वाला हूं। सो आरजीबी एंड सीएमवाई के, तो आरजीबी जो है उसके अंदर जो कलर टोन काम करती है वो तब हम यूज करते हैं जब हमें डिजिटली काम करना है। यानी अगेन हमें फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए कुछ बनाना है, हमें ऑनलाइन के लिए काम करना है, हमें फिर इंस्टाग्राम या फिर हमें व्हाट्सएप के लिए कुछ डिजाइन करना है तो हम यूज करेंगे आरजीबी। उसके साथ ही अगर हम सीएमवाई के यूज करेंगे तो हम कब करेंगे, हम यूज करेंगे उस कंडीशन में जब हमें कुछ भी प्रिंट निकालना हो। तो मैं ही लेता हूं भी फिलहाल आरजीबी एंड क्रिएट। तो जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस अवेलेबल है। अब आपको ये समझना है इंटरफेस में आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है। तो सबसे पहले आप देखें टॉप पे आपके पास है मेन्यूज। उसके बाद आप अगर लेफ्ट में यहां देखेंगे तो आपके पास है सारे टूल्स। ये सारे टूल्स आपको हेल्प करेंगे कि जो कुछ भी क्रिएशन आप करेंगे इस टूल्स की मदद से करेंगे। यहां पे अगर आप ये सिस्टम देखेंगे तो ये आपको दिखेगा लेयर सिस्टम, लेयर। अगर ये लेयर सिस्टम आपको नहीं दिखता है तो आप सीधा विंडो में जाइए, विंडो में जाके लेयर पे क्लिक कर दीजिए तो भी आपको लेयर यहां दिख जाएगा। अब जो लेयर आपके पास अवेलेबल है इसमें खासियत यह है कि ये डॉकर सिस्टम पे चलता है। डॉकर का मतलब है आप कहीं से भी उठा के इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको उठा के यहाँ पे अगर लेके जाऊंगा तो ये इसके साथ फिट हो जाएगा। सी जैसे मैंने इसके साथ इसको मर्ज किया तो जब भी ये लाइन ब्लू हुआ तो मतलब ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, लाइक दिस। नाउ अब लेयर सिस्टम यहां पर आप देख सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे फंक्शनैलिटी काम कैसे करेगी। तो आप देखेंगे ये जो व्हाइट हिस्सा है ये हमारा वर्किंग एरिया, और इसके साथ यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये है रूलर। यानी यहां पर आप इसको मेजर कर सकते हैं, ये सारे रूलर्स हैं यहाँ पे, राइट। नाउ अब आपको ये समझना है कि जब भी फोटोशॉप पे हम काम करते हैं तो फोटोशॉप के ऊपर सबसे पहले हमें किस चीज पे काम करना होता है। तो फोटोशॉप पे स्टेप्स है हर चीज को करने के। सबसे पहले आपको यह सीखना है कि ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शंस कैसे बनते हैं और सिलेक्शन से कैसे एक सिंगल पिक्चर में से सेपरेशन किया जाता है। लेट्स टेक एग्जांपल। तो हम एक कोई नॉर्मल फुटेज लेते हैं और उसके साथ इस सिलेक्शन को समझते हैं। सो ये हमारे पास फोटो है, इस फोटो को हम यहां से पिक करेंगे और पिक करके इसको लेके जाएंगे फोटोशॉप में। इस तरह पिक कैसे करेंगे, यूजिंग माउस के लेफ्ट क्लिक से। उसके साथ फिर हम इसको लाके अपने लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे रिलीज करेंगे जो फोटो है वो यहाँ पर आ जाएगी। और जैसे ही आप फोटो यहाँ पे लेकर आएंगे आप देखेंगे फोटो के चारों ओर इस तरह से बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है। आपको सीधा एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिखने लग जाएगा। आपकी फोटो जो है वो एक्चुअल में आपको यहाँ दिखने लग जाएगी। उसके बाद जब कभी भी आप फोटो को लेके आए आप ये जरूर देखिए कि जो आपकी लेयर है उस लेयर में जो फोटो आपको दिख रही है वो फोटो आपको सिंपल तरीके से दिखना चाहिए। अगर आपको फोटो दिख रही है उसके पास में इस तरह कॉर्नर पे एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको साइन, तो इसका मतलब है ये फोटो एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपके पास आई है। तो आपको क्या करना है, इसको पहले नॉर्मल करना है। तो राइट क्लिक करिए और इसको कर दीजिए रेस्टराइज लेयर। तो अब ये फोटो एक सिंपल रेस्टराइज लेयर बन चुकी है। अब होता क्या है, जब कभी भी हमें कुछ भी डिजाइन बनाना हो, कोई भी इफेक्ट देखना हो, तो हमें हमारे कैरेक्टर को उससे निकालना होता है बाहर। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस सिंगल फोटो में से ये जो आदमी है, इस आदमी को और इस गर्ल को मुझे बिल्कुल अलग निकालना है इस फ्रेम से, तो वो कैसे होगा।
उसके लिए अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, मैं आपसे कहता हूं कि ये फोटो पकड़ो और इस लड़के को और लड़की को इसमें से अलग करो, मैं आपको एक प्रिंट आउट देता हूं, आप कैसे करोगे? आप काट दोगे, आप कैंची लोगे, इसको काट दोगे। तो हम भी यही करेंगे, हम कैंची लेंगे और काट देंगे। तो कैंची लेके काट देंगे। अब वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो काटने के लिए हमें पहले इसको बताना पड़ता है कि किसको काटना है, यानी पहले सिलेक्शन बनाओ। तो सिलेक्शन के लिए टूल बार में हमारे पास दो तरीके से सिलेक्शन अवेलेबल है। सबसे पहले यहां ये है बेसिक सिलेक्शन, यानी रेक्टेंगल। तो अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने इतना सा सिलेक्शन लिया, लाइक दिस दिस, ठीक है। अब जैसे कोई सिलेक्शन आप बना लो और आपको लगता है नहीं गलत हो गया, हटाना है, क्या करना है? कंट्रोल डी। मेक श्योर आपका कैप्स लॉक ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैप्स लॉक के साथ कई जगह पीसीज में फंक्शनलिटी बदल जाती है। फिर क्या करना है हमें? हमें अब देखिए, जैसे मैंने यहां पे किया, यहां पे मैंने सिलेक्शन लिया और ये पूरा एक रेक्टेंगल ने सेलेक्ट कर लिया। आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप कोई भी काम करो और जो भी सिलेक्शन आप बना रहे हो, वो जिसका बनाना है वो लेयर सेलेक्टेड होनी चाहिए। अगर मान लो सिलेक्शन बना रहा हूं इस फोटो पे और सेलेक्टेड है मेरी ये वाली लेयर, तो सिलेक्शन का जो असर होगा वो इस पे होगा, इस पे नहीं होगा। इसलिए फोटो पे बनाना है सिलेक्शन, पहले फोटो सेलेक्ट कर लो, फोटो पे सिलेक्शन बनाया। अब इस सिलेक्शन को मुझे बाहर निकालना है। तो बाहर कैसे निकालेंगे? बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको काटेंगे। तो कट करना है या कॉपी करना है? तो कॉपी करेंगे तो क्या होगा, जो सिलेक्शन है वो ओरिजिनल रहेगा और एक कॉपी बन जाएगा। कट का मतलब है जो एक्चुअल है उसी को काट के अलग कर लेगा, ठीक है। अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, और अगर कट करना है तो कंट्रोल एक्स। कॉपी करके दिखाता हूं, कंट्रोल सी, और अब करते हैं पेस्ट, कंट्रोल वी। ये पेस्ट किया। तो जैसे मैंने पेस्ट किया, मैं इसको व्हाइट हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं। जैसे ही आप किसी भी लेयर वाले ऑप्शन में यहां ये जो आई बटन है इसको अगर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होता है, वो दिखेगा और नहीं दिखेगा। अगर आई है तो दिखेगा, आई ऑफ तो नहीं दिखेगा। उसके बाद सेकंड, ये फोटो वाला हिस्सा भी हटा दें तो देखिए जो सिलेक्शन किया था वो सिलेक्शन आपके पास आ गया है। दिख रहा है आपको? इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि जो सिलेक्शन है मैंने कॉपी किया था, कट नहीं किया था, ठीक है, आप देखते हैं कट करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम कट करेंगे, कंट्रोल एक्स, कट हो गया, कंट्रोल बी, अलग पीस आ गया। समझ में आ गया? इसी तरह कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू हो जाता है। कंट्रोल डी किया, सिलेक्शन बना हुआ है, बाहर आ गया मैं। अब मैं चाहता हूं इस पूरी फोटो को एक सर्कल में बाहर निकालना है। तो सर्कल के लिए हम क्या करेंगे? हम यहां जाएंगे और सर्कल लेंगे, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। अब क्या करेंगे? क्लिक किया और मुझे चाहिए इन दोनों की फोटो यहां पे निकालनी है। तो यहां से एक सर्कल बनाएंगे, गलत सर्कल बन गया, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे हम? देखिए, अब जब कभी भी आप सर्कल बनाओ उस समय यहां ये जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये है सिलेक्शन से रिलेटेड कि सिलेक्शन को कैसे मेंटेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है, इस पे क्लिक रहेगा तो न्यू सिलेक्शन, यानी जब भी मैं सिलेक्शन बनाऊंगा हर बार न्यू सिलेक्शन बनेगा। एक बार बनाया, नया बना, फिर बनाया, फिर नया बना, हर बार नया बन रहा है। जैसे इसके पास वाले पे मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर क्या है, ऐड टू सिलेक्शन, मतलब क्लिक करो, अब जो सिलेक्शन बन गया उसी में नया ऐड होगा। ये एक ऐड हो गया, ये और जुड़ गया, ये और जुड़ गया, जुड़ते जुड़ते आपका जो सिलेक्शन है बड़ा हो गया। देखो, अब मैं इसको कॉपी करके निकालता हूं। तो मैं इसको करता हूं कॉपी एंड पेस्ट, इसको हाइड करते हैं तो देखो कैसा सिलेक्शन आ गया। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है सिलेक्शन में? दिस वन, यानी जो सिलेक्शन आपने किया है उसको सब्सट्रैक्ट करना। यानी अगर मैंने कोई सिलेक्शन किया जैसे ये, अब इसमें से इतना सा पार्ट हटाना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और अब दोबारा सिलेक्शन करूंगा तो क्या हुआ, ये पार्ट हट गया। ये वाला करूंगा तो ये पार्ट हट गया, ये वाला करेंगे तो ये पार्ट हट गया, यहां से करेंगे ये पार्ट हट गया, इधर बीच में कर दूंगा ये पार्ट हट गया, ये यहां से करा। तो ये जहां जहां भी सिलेक्शन अब बन रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस पे क्लिक है मतलब इस सिलेक्शन में से ऑलरेडी में से कट रहा है, ठीक है। अब जब ये कट गया, कॉपी एंड पेस्ट। अगर आप चाहते हो कॉपी पेस्ट नहीं करना तो सीधा कंट्रोल जे कर दो। तो कंट्रोल जे करते ही वो उसका एक कॉपी करके उसको पेस्ट कर देता है। तो देखो ये सिलेक्शन आ गया, वाइट कर देते हैं, ये सिलेक्शन आपके पास आ गया। समझ में आ गया सिलेक्शन? अब क्या करेंगे, उसी के साथ फिर नेक्स्ट आता है आपके पास कि भाई सिलेक्शन के अंदर भी क्या डील करना है। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि एक सिलेक्शन बनाया, उसके बाद जैसे इंटरसेक्ट करेंगे, अब जो नया सिलेक्शन बनाऊंगा तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन हिस्सा है वही सिलेक्शन में आएगा। बस इस तरह से चीज काम करती है। तो ये थे बेसिक सिलेक्शन। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन करने हैं तो कॉम्प्लिकेट सिलेक्शन आप कैसे करेंगे? तो उस कॉम्प्लिकेट सिलेक्शन को करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सिलेक्शन के सेकंड पार्ट की, लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल।
फर्स्ट लासो टूल जो है ये चलाने के लिए आपका हैंड बड़ा क्लीन होना चाहिए, आपके माउस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ज्यादातर लासो टूल माउस से नहीं यूज किया जाता, इसको यूज किया जाता है पेन टैबलेट की मदद से। अगर आपका पेन टैबलेट आप यूज करते हैं तो बहुत बारीकी से इसमें कोई भी सिलेक्शन जब बनाना है तो सिर्फ इस पर क्लिक करिए और चलाते जाइए जहां आपको सिलेक्शन चाहिए, तो ये इससे सिलेक्शन बनाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल, मुझे ये फेस को सिलेक्ट करना है, या फिर मान लीजिए चलिए इस फेस को हम अलग करते हैं। तो अगर हमारा माउस पे हैंडलिंग अच्छी है तो ये बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएशन किया, तो अभी मैं माउस को ही मूव कर रहा हूं और यहीं पे इसको लेके जा रहा हूं। तो नाउ यू कैन सी जो सिलेक्शन आया है वो कुछ इस तरह है। अब मैं इसको अलग कर देता हूं, तो नाउ यू कैन सी पूरा फेस आ गया। तो इसके लिए माउस की हैंडलिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं पॉलीगॉन लासो टूल। बहुत सेफ तरीका है और सबसे ज्यादा आपको यही काम में लेना चाहिए अगर आप इनिशियल और एक बिगिनर पे काम करते हैं तो। सो लेट्स टेक एग्जांपल कि मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो कैरेक्टर है, ये दोनों कैरेक्टर्स को मुझे इस पिक्चर से बाहर निकालना है, या सिर्फ इस मेल कैरेक्टर को ही मुझे इस पिक्चर से बाहर निकालना है, और मैं चाहता हूं कि इधर कोई दूसरा पर्सन आप खड़ा करना चाहते हैं, तो उस पर्सन की उसी एंगल से फोटो लेके आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, इस अकेले पर्सन को अगर इससे बाहर निकालना हो तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। चलिए दोनों को साथ ले लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं एंड जस्ट थोड़ा सा जूम आउट। अब जूम इन जूम आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो जूम करने के लिए आप क्या करें, आप कंट्रोल के साथ जो प्लस एंड माइनस के बटन होते हैं उसको यूज करिए। माइनस करेंगे तो जूम आउट, प्लस करेंगे जूम इन। उसके साथ ही अगर आप स्पेस बार दबाएंगे तो स्पेस बार दबाने से आप देखेंगे हैंड टूल आता है। हैंड टूल की मदद से आप इस पूरे पेज को कहीं भी मूव कर सकते हैं। हैंड टूल लाइए और लेफ्ट क्लिक करिए एंड मूव इट। अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं एंड हैंड टूल एंड मूव इट, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसका फटाफट से सिलेक्शन बना देता हूं जल्दी से। तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ क्लिक करते हुए जाना है और ये सिलेक्शन आपका बनता जाएगा। दिस वन, जस्ट मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूं लेफ्ट क्लिक, और ये जो सिलेक्शन है मेरा ये बनता जा रहा है। तो ये मैंने पूरा एक सिलेक्शन कर लिया। अब मैं सिलेक्शन को कंट्रोल जे करके अलग कर देता हूं, ये अलग कर लिया। नाउ यू कैन सी कि कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स है जो अभी भी इसके अंदर बच गए। जैसे ये वाला पार्ट बच गया, तो वापस मैं उसी सेलेक्टेड को अलग करूंगा। सिलेक्शन किया उसका और फिर यहां पे इन पार्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। साथ में मैं सिलेक्शन में ये वाला पार्ट ऐड टू सिलेक्शन को इनेबल करूंगा और यहां पर सबको पहले एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा जिन भी पार्ट को मुझे रिमूव करना है। ये सिलेक्शन कर लिया। ये व्हाइट कुछ नहीं है, ब्लैंक का एरिया है। उसके साथ ही गर्ल का ये वाला पार्ट जो है, ये भी कैविटी वाला पार्ट भी हमें सेलेक्ट करना है। ये भी सिलेक्ट हो गया एंड एनीथिंग एल्स, यस। फिंगर का ये स्मॉल पार्ट, दिस वन। तो मैं इतना जूम लेवल पे काम कर रहा हूं कि गलती एक पिक्सल की होगी तो वो निगलेक्टेबल है, नोटिस नहीं होगी। तो ये पूरा पार्ट हमने किया। अब हम सीधा करेंगे डिलीट। तो डिलीट करते ही और कंट्रोल डी, बाहर आ गए हम सिलेक्शन से। तो हमारे पास ये पूरी पिक्चर कुछ इस तरह से यहां पर आ चुकी है। देखिए, देखा आपने, ये पिक्चर हटा देते हैं, वी डोंट नीड दिस पिक्चर ना। अब मुझे मान लीजिए इस पिक्चर का साइज चेंज करना है। तो साइज चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके आप जाइए एडिट पर, और एडिट पर आपके पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में स्केल, रोटेट, स्क्यू, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और मूव करना चाहते हैं तो आप सीधा पिक्चर पे क्लिक करिए और कंट्रोल टी, टी फॉर टाइगर, कंट्रोल टी प्रेस करिए। तो जैसे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके पास पिक्चर के चारों ओर एक बाउंडिंग बॉक्स आ चुका है। ये जो बाउंडिंग बॉक्स है, इस बाउंडिंग बॉक्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर को स्केल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे इस पिक्चर को स्केल करना है, तो स्केल कैसे करूंगा, सीधा ये जो कॉर्नर पे डॉट्स दिख रहे हैं आपको, कॉर्नर से सेलेक्ट करके मूव करेंगे तो पिक्चर यूनिवर्सल एस्पेक्ट रेशियो में मूव करेगी, यानी हाइट और विड्थ का जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आप एक तरफ से मूव करेंगे तो भी ये मेंटेन करेगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट यूज करेंगे और फिर ये करेंगे तो ये एक तरफ से ही मूव करेगा, यहां पे दूसरी तरफ से ही मूव करेगा। इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया। अब मैं वापस इसको सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल टी अगेन। अगर मुझे रोटेट करना है तो मैं इस कॉर्नर के पास जाऊंगा,
तो जैसे ही मेरा माउस इसके थोड़ा सा आगे गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कुलर एरो बन चुका है। इसका मतलब है ये रोटेशन के लिए तैयार है। इसको इस तरह मूव करिए, ये रोटेट हो जाएगी लाइक दिस। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं एडिट पे जाता हूं, ट्रांसफॉर्म में जाता हूं, आपने स्केल समझ लिया, रोटेट समझ लिया। अब स्क्यू क्या करता है? स्क्यू जो ऑप्शन है, इसकी मदद से आप इसको स्क्यू पे जाइए, फिर आप जैसे इस मिडिल पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास लेफ्ट एंड राइट साइड का डायरेक्शन देते हुए एक एरो आ चुका है। इसका मतलब है कि आपकी जो ये जो इमेज है ये इस डायरेक्शन में डिस्टॉर्ट होगी लाइक दिस। आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से अगर इमेज के साथ कुछ करना है आप कर सकते हैं, इस तरह से इमेज के साथ आप कुछ चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके साथ बहुत सारे और डिस्टॉर्शन के ऑप्शन भी है, बट वो ऑप्शंस आपको कुछ स्पेशल कंडीशन में ही काम में लेने होते हैं। वो स्पेसिफिक कंडीशन आएगी तो उस पर हम बात करेंगे। और डिटेलिंग में फोटोशॉप इट्स नॉट ओनली अबाउट टूल्स, इट्स अबाउट टू क्रिएशन, और क्रिएशन को ही फोकस करना है, टूल्स पे फोकस बाद में करना है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको अपना दिमाग चलाना है कि क्रिएटिवली सोचे। ऐसा नहीं कि फोटो को कट कर दिया, नॉर्मल फोटो बना दी, फोटोग्राफर बन के रह गए लाइफ टाइम, या फिर छोटा सा एल्बम बना रहे हो लाइफ टाइम। ये नहीं करना है। अपने लेवल को, स्टैंडर्ड को और ज्यादा इंक्रीज करिए। सोचिए, क्रिएटिव सोचिए कि कहां पे इसको क्या यूज कर सकते हैं, कैसे इसको दिखा सकते हैं। दैट ऑल यू कैन डू। तो चलिए देखते हैं। तो ये पहला पार्ट हमने समझ लिया। अब ये जो मैंने यहां पर बनाया है एक अलग लेयर में आ चुका है। आप देखेंगे अगर मैं ये बैकग्राउंड हटा देता हूं व्हाइट कलर का, तो इसके बैक में, तो जैसे ही मैंने इसको हटाया, नाउ यू कैन सी कि इसका बैकग्राउंड में इस तरह से चेकर्स आ चुका है। इस चेकर का मतलब ये है कि ये बैकग्राउंड में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और ऐसी इमेजेस को हम पीएनजी की तरह काम में ले सकते हैं, जिन इमेजेस के अंदर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। और पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक और इनके सभी फॉर्मेट्स के बारे में भी थोड़ा सा आगे वाइल सेविंग हम समझेंगे। तो देखिए, अब यहां पर ये जो चीज आ चुकी है, मैं इसको थोड़ा स्केल कर देता हूं और साइज इसका इंक्रीज कर देता हूं और इसको यहां पे लगा देता हूं लाइक दिस। ये हमने कर दिया। अब इसके बैकग्राउंड के अंदर मैं चाहता हूं कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड लगाना। तो यहां पर हम एक इमेज यूज करेंगे एंड दैट इज नॉर्मल बीच इमेज, और इस इमेज को हमने लगा दिया बैक में। अब देखिए, आपको ये समझना है कि जब कभी भी आप इस क्रिएशन में काम करते हैं तो यहां पर फोटोशॉप में एक सिस्टम काम करता है जिसको हम कहते हैं लेयर सिस्टम। तो लेयर सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि जो लेयर सबसे ऊपर है वो लेयर सबसे आगे दिखेगी, और जो लेयर सबसे नीचे है वो सबसे पीछे दिखेगी। यानी अगर इस पिक्चर को मैं लेयर सिस्टम में आपको समझाऊं, तो ये बादल, ये जो स्काई वाला सीन है, ये सबसे पीछे रहेगा। यानी इसकी लेयर अगर हम बनाते तो सबसे नीचे होती, उसके बाद पहाड़ आ गए, पहाड़ के बाद फिर ये वाले स्टोन्स आ गए, फिर ये वाला ग्राउंड आ गया, ये ट्रीज आ गए, फिर उस लेयर के बाद हमने पानी लगा दिया, फिर ये, और फिर उसके बाद ये कपल का जो फोटो हमने कट किया था इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पिक्चर यहाँ पे यूज कर दी गई है। तो ये लेयर सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल होता है कि ये यहाँ पर इस तरह से बना दी जाती है। देखा आपने? तो कभी भी मान लीजिए कोई एड आप देखते हैं, उसके अंदर भी ये इसी तरीके से काम करता है। तो यहां पर आपको पहला कॉन्सेप्ट ये समझना है कि किस तरीके से आप पिक्चर्स के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब लेट्स से एक एग्जांपल मान लीजिए कि मैं चाहता हूं ये जो पर्सन है, इस पर्सन को एक हैट पहनानी है, ठीक है, ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं इसको एक वॉच पहनानी है, ये हम करना चाहते हैं। उसके अलावा मान लीजिए हम कुछ और भी वेरिएशन चाहते हैं, पर फिलहाल हम इसको एक वॉच पहनाते हैं। तो कैसे होगा, लेट्स सी। ये बेसिक सा एक ट्रांजिशन, एक चेंज इसके अंदर हम करते हैं। तो यहां पर मैंने एक वॉच ले ली है, तो इस वॉच को मैं क्या करूंगा, इस लेयर पे लूंगा सबसे पहले। अब कई बार ऐसा होता है कि आप कोई फोटो अगर लेंगे तो एक फॉर्मेट आता है लाइक दिस, वेब पी। तो वेब पी फॉर्मेट जो है, यूजुअली ये फॉर्मेट आपके, कई बार ऐसा होगा कि आपके पीसी में नहीं चलेगा। तो क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आप जाइए ओपन विथ, इसको पेंट में ओपन कर लो। उसके बाद इसमें फाइल में जाके फिर से सेव एज करो, जेपेग में सेव एज कर लो इसको। ये आ गया एंड ओके। तो ये मेरे पास नेक्स्ट इमेज आ चुकी है, साइज बढ़ जाती है बट यहाँ पे हमारा काम चल जाता है लाइक। अब देखिए, ये इमेज में काम में लूंगा और ये वॉच में इसको यहाँ पहनाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे ही ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको राइट क्लिक, रेस्टराइज, सिलेक्शन बनाएंगे और सिलेक्शन बना लेंगे वॉच पर। अब कई बार ऐसा होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कई बार आपको लगेगा बहुत टाइम टेकिंग है, तो अब हम दूसरे तरीके से सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे इसके बाद वाले पे, विच इज मैग्नेटिक। तो मैग्नेट क्या करता है कि आपको ये ध्यान रखना है, जो भी फोटो आप लें उसमें दोनों के बीच में गैपिंग, जो डिफरेंस है कलर का, बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो मैं इसको मैग्नेट से करूंगा। मैग्नेट क्या करेगा, ऑटोमेटिक ग्रैब करेगा इस एजेस को। मैग्नेट हम वहां काम में लेते हैं जहां चीज बहुत छोटी है और ज्यादा इग्नोर की जा सकती है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसमें थोड़े से एरर ज्यादा आते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने सिर्फ क्लिक किया, तो क्लिक करने से मैं सिर्फ इसको माउस को चला रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली मैग्नेट इसको ग्रैब कर रहा है और इसको पकड़ता हुआ आगे चल रहा है। देखिए, आप क्लिक करेंगे तो भी डॉट बन जाएगा, अदरवाइज मैग्नेट की मदद से तो आप बना ही रहे। यहाँ क्लिक कर दिया मैंने यहाँ फिर भी क्लिक कर दिया,
अगर गलती हो जाए तो बैक स्पेस दबा दीजिए, ये डिलीट हो जाएंगे पॉइंट्स। जितनी बार बैक स्पेस दबाएंगे उतनी बार पॉइंट डिलीट हो जाएंगे। याद रखना है बैक स्पेस दबा के नहीं रखना है, अदरवाइज वो पूरा ही सब डिलीट करता हुआ पीछे चल जाएगा। मैंने सिलेक्शन कर लिया, ये आ गई। इसको अलग करेंगे, कंट्रोल जे, लेयर अलग हो गई, दिस वन। अब क्या करेंगे, सीधा कंट्रोल टी, साइज में छोटा कर देंगे इसको, यहाँ पे दिस वन। फिर से कंट्रोल टी, मोर, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे लाइक दिस। ये इससे मैच नहीं खाएगा तो हम इसको यहीं लगा देते हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और, एंटर। तो ये हमें कुछ इस तरह दिखेगी, देखा हमने। अभी फिलहाल हम इसको सिंपल तरीके से इसमें से मूव कर रहे हैं। तो ये हमने एक वॉच इसमें बनाई है। अब ये वॉच जो है वो काफी ज्यादा ब्राइट दिख रही है, तो हमें जरूरत पड़ेगी कलर बदलने की। तो कलर बदलने का काम समझेंगे कलर वाले पार्ट में। अब मुझे सेकंड चाहिए इसमें हैट, तो एक हैट भी ले लेते हैं, दिस वन। फोटोशॉप में इसके साथ भी वही चीज है, कोई बात नहीं। ओपन विथ पेंट, फाइल, सेव, ओके, दिस वन। इसको भी मैग्नेटिक की मदद से हटा देंगे। कंट्रोल टी, साइज हेड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। ये मैंने एंटर कर दिया। अब आप देखेंगे जब मैंने एंटर किया तो इसके बाल और ये सब दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे इसका इलाज, उसका मुझे इलाज ये करना है कि जो बाल दिख रहे हैं वो मुझे हटाने हैं। तो उसके लिए मुझे देखना होगा कि भाई जो लेयर है उसके बैक में है ना। तो क्या करेंगे, पहले मैं हेड को हाइड कर देता हूं और यहाँ पे जो बालों वाला पार्ट है इसको मिटा देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस कैरेक्टर में क्लिक करूंगा, क्लिक करते उसकी लेयर सेलेक्ट हो गई। और लेयर सेलेक्ट होते ही अब मैं यूज करूंगा मिटाने का काम। तो मिटाने का काम पहला है कि आप सिलेक्शन बनाओ, उससे मिटा दो लाइक दिस। तो सिलेक्शन बनाते उससे मिटा देते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए फ्रंट पे मुझे हैट मैंने ऑन कर दी ताकि मुझे पता लगे कि मैं ज्यादा कुछ नहीं मिटा दूं। और मैंने सिलेक्शन जो कर रखा है वो हेड वाले कैरेक्टर का ही कर रखा है, मतलब कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं जो सिलेक्शन बनाऊंगा वो उस कैरेक्टर पे बनेगा। तो मैं इतना सिलेक्शन बना देता हूं, इतना इतना लाइक दिस, एंटर मार देते हैं, सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्टेड कौन है, कैरेक्टर सी। तो ये सिलेक्टेड है और उसका हेड सिलेक्शन है। अब मैं जैसे डिलीट दबाऊंगा तो वो वाला पार्ट क्या हुआ, डिलीट हो गया लाइक दिस। और ये मुझे यहाँ पे दिखने लग गया, देखा आपने। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम अपना भी माइंड यूज करें तो इजीली मैं इसके जो टॉपिक होती है ना उसमें ये वाला पार्ट के अंदर हेड आता है। तो ये इसके हिसाब से ढीली हो रही है टॉपिक, तो मैं इसको बिल्कुल इसमें फिटेड करूंगा लाइक दिस। ज्यादा फिटेड नहीं, बस इसको मैच कराते हुए। तो ये हमें यहाँ पे ये दिख रही है इस तरह, देखा आपने। तो हमने कैरेक्टर को मैच करा दिया। तो आया समझ में आपको कि कैसे आप लेयर्स मेंटेन कर सकते हो। अब लेयर मेंटेन करने के साथ अगर आप चाहें यहाँ पे पब्लिक लगाना, यहाँ पे किसी को बिठाना, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा करना, कैरेक्टर्स लगाना, जैसे मैं चाहता हूँ ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे कुछ चिड़िया उड़ रही है, सीगल्स, क्योंकि ऐसे सीन में सीगल्स बहुत होते हैं तो सीगल्स को भी हम लगा देते हैं। अभी हमने सिर्फ कैरेक्टर में जो प्लेसमेंट किया है वो किया है सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का। अभी हमने कलर करेक्शन पे काम नहीं किया क्योंकि वो इंटायरली वो खुद एक डेप्थ थ्योरी में है। बट मैं आपको इजी वे में समझा दूंगा। अगर आपको डेप्थ में समझना है तो एंटायर आपको इसको डेप्थ में फिर स्टडी करना चाहिए। स्टडी करने के लिए कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जहाँ के थ्रू भी हम ये काम कर सकते हैं। राइट नाउ सी, तो मैं लेता हूं सीगल पीएनजी। जब भी आप पीएनजी इमेज सर्च करें तो आपको ऐसी इमेजेस मिलेगी जो ट्रांसपेरेंट होगी। पर याद रखिएगा जो भी चेकर्स आपको दिखे वो कभी मत सेलेक्ट करना क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते। आपको ऐसी पिक्चर लेनी है जिसको सेलेक्ट करके, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद ये व्हाइट कलर अगर हट जाता है लोड होने पर तो ये पीएनजी है, इसमें नहीं हटा मतलब ये पीएनजी नहीं है। चेक अनदर, दिस वन, इसमें हट गया। तो ये हम लेंगे सेव एज। तो हम यहाँ पे एक सीगल की हमारी पिक्चर जो है हमने ले ली वो यहाँ पे लगा देंगे। अमेजिंग। तो ये मेरे पास यहाँ पे सीगल भी आ चुका है, देखा आपने। अब मुझे अगर दिखाना है ये जो सीगल है, मुझे दिखाना है ये सीगल आकर इसके ये उड़ा के ले जा रहा है। तो ऑब्वियस है इसको इस तरफ होना चाहिए, मुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इसको फ्लिप करना होगा। फ्लिप करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करो, एडिट पे जाओ, ट्रांसफॉर्म में जाओ और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होता है, ऊपर से नीचे करना हो तो वर्टिकल होता है। हम करेंगे हॉरिजॉन्टल। तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी कंट्रोल टी करेंगे, रोटेट करेंगे, इस तरह भी हम इसको लगा सकते हैं। या फिर मैं इसको ये दिखा सकता हूं कि भाई ये इसको लेके जा रहा है, डन। तो ये पिक्चर हमने यहाँ पे ऐड कर दी, देखा आपने।
अमेजिंग लग रहा है। अभी और क्या कर सकते हैं, सोचते जाओ, होते जाएगा, चीजें ऐड करते जाओ, चीजें बनती जाएगी। नाउ अब इसके अंदर मैं ये चाहता हूं कि पैराग्लाइडर, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर रहा है तो मुझे एक पैराग्लाइडर भी चाहिए, तो एक पैराग्लाइडर की फोटो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको भी मैं पीएनजी सर्च कर लेता हूँ, तो आई सेलेक्ट दिस। तो ये नहीं आया है, मतलब ये पीएनजी में नहीं है। आई ट्राई अनदर वन, क्योंकि पीएनजी में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पीएनजी नहीं लूंगा तो फिर मुझे उसको पीएनजी बनाना पड़ेगा, एंड इट विल टेक, क्योंकि बहुत सारी थ्रेड है तो इट विल टेक टाइम, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। हम ये पैराग्लाइडिंग ट्राई करते हैं, दिस, या दिस इज फाइन। ये आ चुका है, कंट्रोल टी, थोड़ा सा दूर दिखाएंगे तो साइज में छोटा कर देंगे, तो ये डिस्टेंस में हमें दिख रहा है करीब यहाँ पर बैक में। तो इस तरीके से आप फोटोशॉप से क्रिएशंस कर सकते हैं और फोटोशॉप के क्रिएशन को मर्ज अप कर सकते हैं। अब वहीं पे मान लीजिए कि आप इसको बनाना चाहते हैं कुछ और, तो अब मैं आपको इसके अदर टूल के बारे में समझाता हूं कि वो कैसे काम करेंगे और कैसे आप उससे अपनी एक इंडिविजुअल कोई भी नॉर्मल पिक्स को अच्छी बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम अब ये समझेंगे कि जब मुझे कलर करेक्शन की जरूरत पड़ती है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अब आपको ये पहचानने की जरूरत पड़ती है कि कलर्स करेक्शन हमें चाहिए कौन सा, क्या ब्राइटनेस कम करनी है, क्या कलर्स कम करने हैं, या फिर उसमें कर्व सिस्टम कम करना है, क्या है। तो मैं आपको एक फास्ट वे बता देता हूं जिससे आप काम कर सकते हैं। सो जैसे मान लीजिए घड़ी है, तो घड़ी के अंदर मुझे क्या करना है, मैं घड़ी को सेलेक्ट करता हूं और जैसे ही इस वॉच को मैंने सेलेक्ट किया, उस पर क्लिक करिए, वो लेयर सेलेक्ट हो जाती है। मैं जाता हूं इमेजेस पे, और इमेजेस में जब आप जाओगे तो यहां पर आपके पास ऑप्शन मिलता है कि जो इमेज है उसके कलर से ओरिएंटेशन। जैसे सबसे पहले आता है मोड। मोड में अगर मान लीजिए आपने पहले डिसाइड किया था कि मैं इसको डिजिटल यूज करूंगा, अगर आपने डिसाइड किया मुझे इसको डिजिटली प्रिंट यूज करना है तो सीएमवाई के कर दो, और सीएमवाई के था और अगर प्रिंट करना है तो पूरा आरजीबी पे ले जाओ, और अगर सीएमवाई के था और डिजिटल करना है तो आरजीबी पे ले जाओ। उसके बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में सारे कलर इंफॉर्मेशन आती है। मैंने अगेन बताया ये कोई टूल नहीं है, इट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ कलर। तो कलर कॉन्सेप्ट को समझना है तो डिटेल में समझिए, अदरवाइज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप जल्दी से नॉर्मल लेवल पे काम कर सकते हैं, बट प्रोफेशनल वर्क नहीं। हाँ, अपना अगर नॉर्मली काम करना है तो आप कर लोगे। तो देखो, ज्यादातर जरूरत पड़ती है ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट की, और यहाँ पे लेवल्स और ये सब चीजें तो है, पर मैं आपको बता दूं कर्व और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से आपके काफी काम हो जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के बारे में। तो यहाँ पे जैसे मैं गया तो यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस कम करना है, तो अब वॉच की ब्राइटनेस कम हो रही है, सी, यहीं पे इसकी कॉन्ट्रास्ट पे काम करना है। ब्राइटनेस मतलब एंटायर सीन कितना ब्राइट है, और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है शार्पनेस, कि भाई कितना जो एक एक पिक्सल की जो शार्पिंग है वो कितनी बेटर चल रही है। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करता है, उससे हमें नहीं चाहिए। हम यूज करेंगे यहाँ पर कर्व। तो कर्व में जाके यहाँ पे ये चलते हैं, ये वैल्यू आपको दिख रही है, ये है इसके हाईलाइट्स, और ये इसका देखिए। तो मुझे ये थोड़ा सा कम करना है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसका थोड़ा सा कर्व सिस्टम चेंज किया। उसके साथ अब मैं करूंगा कि भाई मुझे इसको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो देना है, क्योंकि जो घड़ी है वो बहुत फ्लैट लुक दे रही है, और क्योंकि बॉडी में कोई भी पार्ट, नॉट इवन चश्मा भी आप देखेंगे तो उसमें शेडो है, उसकी वजह से वो असली लग रहा है। इसी वजह से मुझे यहाँ पे भी शेडो चाहिए। तो शेडो देने के लिए क्या करेंगे, शेडो हो, ग्लो हो, स्ट्रोक हो, या ऐसा कुछ भी काम हो, तो इसके लिए हम यहां पर जिस लेयर पे शेडो देना है उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पे डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने से बेवल, स्ट्रोक, इनर शेडो, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगेन आई एम सेइंग डिफरेंट, बट यहां पे मैं बताता हूं कि कैसे इस पे काम करेंगे। तो यहां पे मुझे चाहिए ड्रॉप शेडो, आई क्लिक हियर ड्रॉप शेडो, और जैसे मैंने क्लिक किया मैं इसका कलर करूंगा पहले ब्लैक। तो आप देखेंगे सब तरफ इसकी ड्रॉप शेडो इसमें आ चुकी है। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम सेलेक्ट दिस, यहाँ पे इस ड्रॉप शेडो को करेंगे मल्टीप्लाई, और जो ओपेसिटी है थोड़ी सी लेस, डिस्टेंस थोड़ा सा नीचे, स्प्रेड कितना चाहिए तो स्प्रेड थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होता है उतना ही स्प्रेड उसका कम होता है। स्प्रेड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हम कम करेंगे। साइज भी इसका कम करेंगे, लाइक दिस, बिल्कुल कम, और जो डिस्टेंस है उसको कम कर देते हैं, लाइक दिस, एंड हियर दिस, एंड ओके। अब देखिए, तो यहां जब मैंने किया अब ये लुक दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे शेडो बन चुकी है, शेडो की वजह से इसको अच्छा लुक मिल रहा है। दूसरा, ये जो शेडो टी शर्ट पे भी आ रही है, क्यों, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाथ जो है टी शर्ट से अड़ा हुआ है, लेकिन अगर ये हाथ इसके अड़ा हुआ नहीं होता तो उस केस में हम इसको मिटा देते। ठीक है, तो फिलहाल ये ठीक है, जम रहा है। इसी तरह से मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूं। जैसे आप देखिए क्या होता है कि जब कभी भी कैमरा यूज किया जाता है, तो कैमरा यूज करने के अंदर क्या होता है कि पास की चीज फोकस होती है तो दूसरी जो चीज होती है दूर की वो डिफोकस हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पहाड़ आप देखेंगे थोड़ा सा ब्लर्ड है,
है ना, डिफोकस्ड है, और ये चीजें थोड़ी ज्यादा फोकस मुझे रखनी है। तो मेरे को बैकग्राउंड का ही जो पैराग्लाइडर है ये, क्योंकि पहाड़ में इन पेड़ों से पीछे है, तो ये डिफोकस होगा। तो डिफोकस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको पहले तो हम कर देते हैं रेस्ट्राइज, और साथ में इसको हम कर देंगे थोड़ा सा ब्लर। तो ब्लर करने के लिए हम यूज करेंगे फिल्टर, फिल्टर में ब्लर, ब्लर में हम यूज करेंगे गॉसियन ब्लर, लाइक दिस, और गॉसियन ब्लर की लिमिट कर देंगे कम, लाइक दिस, इतना सा, ज्यादा नहीं, बहुत स्लाइड मूव देंगे, लाइक दिस एंड ओके। ठीक है, तो अब जब मैंने इसको ऐसा किया तो आप देखेंगे ये डिफोकस होने की वजह से अब ये सच में लग रहा है हाँ ये बैक का हिस्सा है। तो इस तरीके से हम चीजों को क्रिएट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्रिएशन को आगे बढ़ा सकते हैं और जैसा चाहे कुछ बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में समझते हैं कि कैसे अदर टूल्स पे काम होता है और अदर क्रिएशन आप इससे कर सकते हैं। अगर आपको अपना पोर्ट्रेट यूज करना है, पर्सनल वीडियोस फुटेजेस को यूज करना है, अपनी फोटोज को कुछ अट्रैक्टिव बनाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसको सेव कर देते हैं। तो अगर मुझे ये बना हुआ क्रिएशन को सेव करना है तो सेव कैसे करूंगा। सेव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है फाइल में, फाइल में जाके आपको जाना है सेव एज में, और सेव एज पे क्लिक करके आपको जहां पे भी सेव करना है उधर लोकेशन दे दीजिए। और जब आप सेव करें तो आप यहां पे सेव एज टाइप पे क्लिक करिए। तो जब आप सेव करेंगे तो आपके पास ये सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है। पहला फोटोशॉप जो उसका ओरिजिनल फॉर्मेट है, अगर आप चाहते हैं ये फाइल बाद में फिर से एडिट करने लायक रहे तो उसको फोटोशॉप में जरूर सेव करके रखिए। उसके बाद आता है लार्ज पीएसबी, तो लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी यूजुअली आप एडिटेबल में ही रखेंगे, तो इसको वैसे यूजुअली हम काम नहीं लेते हैं। फिर आता है बीएमपी यानी बिटमैप फॉर्मेट, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या काम आएगा, एक आएगा जेपेक। जेपेक का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसी तरह जेपेक और भी हैवी रेजोल्यूशन में चाहिए तो आप यहां ले सकते हैं, बट आपको मोस्ट ऑफ द केस में चाहिए या तो जेपेक या फिर आप यूज करेंगे पीएनजी। पीएनजी कब काम मिलेंगे, जब आप ऐसी फोटो चाहते हैं जिसमें बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट रिमूव रहे, तो उस केस में वो पीएनजी होना चाहिए। लेकिन पीएनजी को लेने के लिए आपको सारा बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा, और जिस फोटो को रखना है उसको रखिए और पीएनजी में सेव कर दीजिए, तो वो बैकग्राउंड में जो रिमूवल की इंफॉर्मेशन है यानी अल्फा इंफॉर्मेशन उसको लेके चलेगा साथ में। तो हम यहां पे यूज करेंगे जेपेक, एंड यहां पे मैं इसको नाम दे देता हूं। तो नाम मैंने दे दिया पिक्चर। जैसे ही यहां पे मैं आया, इसने मुझे पूछा कि कौन सी क्वालिटी चाहिए, इसको फुल कर दीजिए, एकदम फुल क्वालिटी आपको मिलेगी। साथ में इसको एज इट इज रहने दीजिए एंड ओके। जैसे आपने ये किया, आप देख सकते हैं कि फोटो जो थी वो हमारे पास यहां पर आ चुकी है। तो ये क्रिएशन आपने किया। तो ये क्रिएशन करने के बाद आप चाहते हैं नहीं मुझे और भी अलग लेवल का क्रिएशन करना है, तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो बिगिनर लेवल से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। नाउ अब समझते हैं अदर टूल इफेक्ट्स कैसे हमारे पास फोटोशॉप में काम करते हैं। तो आप देखिए, आपने यहाँ पे चीज समझ लिया, आपने इसको यूज करना समझ लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये है क्विक सिलेक्शन, मैजिक सिलेक्शन। इसकी जरूरत पड़ती है जब हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर सिलेक्शन निकालना हो, जैसे किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड। जैसे आपको मैं बताता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से यूज करना। मैंने ये ली हैट, दिस वन। अब इस हैट को मुझे अलग करना है, तो अलग करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इसको कर देता हूं रेस्ट्राइज। अब जैसे मैं सिलेक्शन पे आता हूं तो मेरे पास है क्विक सिलेक्शन टूल। इसका मतलब है जैसे ही आप किसी भी चीज को सेलेक्ट करेंगे ये उस चीज को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देगा। तो देखिए कैप ऑटोमेटिक फटाफट सेलेक्ट हो गई, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड से या किसी पर्टिकुलर जहां से आप उसको अलग करना चाहते हैं बिल्कुल परफेक्टली उससे वो अलग होना चाहिए, मतलब कलर पे। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है मैजिक वेंट सिलेक्शन। मैजिक वेंट सिलेक्शन का मतलब है जिस कलर को हटाना है उस कलर पे सीधा क्लिक करो, ऑटोमेटिकली वो कलर हट जाएगा। ये वाला पार्ट आ गया, मैं इस पर फिर क्लिक करूंगा, इसने सिलेक्शन कर दिया, और डिलीट। डिलीट करते आप देखेंगे कंट्रोल डी, सिर्फ वो रह गया, बाकी सब हट गया। ठीक है, ये दोनों इस कंडीशन में काम आता है। फिर आपके पास नेक्स्ट सिलेक्शन जो आता है वो है स्लाइस टूल, क्रॉप टूल एंड ऑल। स्लाइसिंग काम आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में वेबसाइट के लिए, तो वहां पे वेबसाइट का ओरिएंटेशन चलता है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ये क्रॉपिंग करेगा पर्सपेक्टिव के लिए। क्रॉप टूल पूरी पिक्चर को क्रॉप करेगा, पर मोस्ट ऑफ द केस में इनिशियल लेवल पे आपकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब आपका काम थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे आ जाता है तब आप एक चीज जरूर समझिएगा कि फोटोशॉप इज नॉट ओनली अबाउट 2 से 3 घंटे का जो मैं आपको सेशन बता रहा हूँ, ये कंप्लीट ओवरव्यू है, और बेसिक फोटोशॉप आप इजिली पूरा डील करना सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, हर टॉपिक की डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, कलर्स के बारे में, सीन्स के बारे में, टाइपोग्राफी के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, या फिर किस तरह से सीन क्रिएशंस किए जाते हैं, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं क्रिएशंस के, उसके अलावा पर्सपेक्टिव नॉलेज, ये सब होगा तो आप एक क्रिएटर बनेंगे। ठीक है, नाउ इसी तरह अगर ड्यूल फेस बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिस भी फेस को ड्यूल फेस बनाना है फर्स्ट सेलेक्ट दैट फेस, उसको आप बना लीजिए रास्ट्राइज, और उसके बाद जिस फेस के साथ ड्यूल फेस बनाना है उसको भी बना लीजिए
रास्टराइज। और आफ्टर दैट जब आप इतना कर ले तो आप ये मेक श्योर करें कि दोनों जो पिक्चर है उनकी आई लाइन और जो लाइन एग्जैक्ट मिलती हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लिप शेप है और आई अप्रॉक्स हमने मैच करा दिया है। तो इतना मैच हमने कर लिया है। इसको हमने स्केलिंग करके भी किया है। स्केलिंग करना है तो कंट्रोल टी एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्केल। तो आप थोड़ा सा अपने पार्ट को कवर करा सकते हैं। तो ये मैंने कवर करा दिया। लिप मर्ज कराएं ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये लिप हमने मर्ज करा दिया, इट्स फाइन। इसको ओके करेंगे। ओपेसिटी फिर से इसको 100% करेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पर जाके इरेजर टूल लेंगे, साइज बढ़ाएंगे टूल का। साथ में टूल का जो हार्डनेस है बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे जाके हार्डनेस बिल्कुल जीरो और साइज हमारे अकॉर्डिंग हमने बना ही रखा है। एंड स्टार्ट रिमूविंग इट। तो अब आपको यहाँ से लेके ठीक मिडिल तक एक बिल्कुल इस तरीके से चीजें कट करनी है। तो ये मैंने कर दिया है लाइक दिस। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हेयर वाला पार्ट है और ये कुछ भी है तो यहाँ पे अगर ड्रेसअप है तो ड्रेसअप भी हम दिखा देंगे। अदरवाइज हम अभी वाइट और ब्लैक को ही कवर कराते हैं। दिस दिस वन नाउ यू कैन सी कि जो दोनों फेस है वो हमने काफी हद तक कवर कर दिए हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको हल्का सा स्केल डाउन करता हूँ। तो देखिए हमें नोज और इस पार्ट को ही कवर करना है। तो बाकी पार्ट क्योंकि आई के अंदर डिफरेंस है तो वो पार्ट तो यहाँ पे मर्ज इसी तरह से होगा। तो नाउ यू कैन सी देयर आर टू डिफरेंट पिक्चर्स जो अलग तरीके से हमने मर्ज किया है एक ही बॉडी के साथ। तो ये है ड्यूल फेस टेक्निक। तो इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कुछ और मेथड भी कवर करना तो दैट आल्सो यू कैन डू। कैसे, लेट्स सी। इफ आई वांट टू रिमूव इट्स आई लाइन तो आई लाइन को चेंज करना है तो हम इसकी आई भी चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए हम किसी कैट की आई लगा सकते हैं। नाउ इट्स लाइक दिस। रेस्टराइज करते हैं एंड जस्ट कवर दिस। और ये जो आई बॉल है इसको हम सिलेक्शन बना देंगे। नंबर वन, सेलेक्ट, डुप्लीकेट किया, इमेज, सॉरी एडिट, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम कवर कर देते हैं। दोनों पार्ट हमने लगा दिए। अब क्या करेंगे, दोनों लेयर को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मर्ज किया, एक ही लेयर में दोनों आ गए। अब यहाँ पर मैं इसके साथ सिलेक्शन बना के इसको हटा देंगे। तो पहले मैं इसका ओपेसिटी डाउन करता हूँ ताकि मुझे एकदम पता लगे कि सिलेक्शन मुझे कितना बनाना है। या फिर एक तरीका और है, आप इस लेयर को हाइड कर दीजिए और जितना पार्ट सिलेक्शन चाहिए उतना सिलेक्शन बना लीजिए, पर सेलेक्टेड यही रहना चाहिए। तो यहाँ पे जाकर मैं ये सिलेक्शन बना देता हूँ। इस तरह बाहर का सिलेक्शन हमने बनाना है, ये बना लिया हमने। इसी तरह ये सिलेक्शन हम करेंगे। तो ऐड सिलेक्शन पे ऑलरेडी क्लिक्ड है तो वापस लाइक दिस। तो ऑटोमेटिकली दोनों सिलेक्शंस तैयार हो चुके हैं। अब इस लेयर को ऑन करेंगे और डिलीट कर देंगे एंड डो डी। तो यहाँ यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग। इरेजर टूल की मदद से जो रिमेनिंग है उसको भी हम चेंज करेंगे। जो रेस्ट वर्क है वो हम इससे तैयार करेंगे। तो देखा आपने, ये भी क्रिएशन आपने तैयार कर लिया है। और अगर आपको इसके साथ मर्जअप करना है तो मर्जअप भी कर सकते हैं। यू कैन लेट्स सी व्हाट विल लुक नाइस। तो यहाँ पे ये जो एक तो लाइटन आप कर सकते हैं, स्क्रीन ऑल्सो यू कैन यूज। तो स्क्रीन यूज करेंगे तो बिल्कुल वो मैच करता है उसके लाइटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे ये इसको मैच कर चुका है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। तो ये सारे क्रिएशंस आप सीख सकते हैं इन फोटोशॉप। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद आते हैं हमारे पास ये टूल, लेकिन इसमें हम जो समझेंगे वो है पैच टूल। तो पैच टूल कैसे काम करता है, लेट्स सी। तो पैच का काम है पैचिंग करना। मैं इस एरिया को सेलेक्ट करता हूं और इसको उठा के, ये क्या दे रहा है, कुड नॉट यूज द पैच टूल बिकॉज नो लेयर आर सेलेक्टेड। लेयर को क्लिक करिए एंड मूव यहां पे कर दीजिए। तो जैसे मैंने मूव किया यू कैन सी इट्स रिमूव्ड। दिस वन मूव, this one move here,
move, this move, like this। तो जो आप देखते हैं कि कोई क्रीम है या कोई कंपनीज, इतनी एमएलएम कंपनीज आजकल आ गई है, हर कंपनीज कहती है बिफोर एंड आफ्टर दिखाती है आपको कि पहले ऐसा था, बाद में इस तरह से शेप हो गया। तो वो जो क्रिएशन होता है वो कुछ इस तरीके से वो लोग करते हैं। देखा आपने, जैसे कुछ भी पार्ट आप चाहे ये हटाना है हटा दीजिए, जो भी पार्ट चाहे रिमूव कर सकते हैं, लाइक दिस सी। तो अगर किसी को बिफोर एंड आफ्टर दिखा दोगे तो वो हर पर्सन बोलेगा कि व्हाट अ क्रिएशन। तो इस तरीके से वो क्रिएशंस को पूरा बनाते हैं। समझ में आया आपको? तो ये काम करता है आपके पास पैच टूल। उसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है कि अगर मुझे चाहिए ब्रश टूल, ब्रश का काम है ब्रशिंग करना, तो ब्रश से आपको ज्यादा यूज नहीं आएगा, आपको यूज आएगा ये सबसे ज्यादा क्लोन स्टैम्प टूल। इसकी जरूरत कब पड़ती है? बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपके लिए काम करेगा। लेट्स सी हाउ। सो अब अनदर टूल के लिए हम लेते हैं एक न्यू पिक, और न्यू पिक को लेते हैं यहाँ पर, और ये हमारे पास पिक आ चुकी है। लॉक को हटाना जरूरी है। नाउ अब मैं चाहता हूं कि आपको समझाना कि किस तरीके से स्टैंपिंग टूल काम करता है। क्लोन स्टैम्प टूल का काम है क्लोनिंग करना। तो अगर आप किसी भी चीज की क्लोनिंग करना चाहते हैं तो वो क्लोनिंग इसकी मदद से कर सकते हैं। कैसे क्लोनिंग करने का तरीका है? सबसे पहले कि आपको उस एरिया को सिलेक्ट करना है जिसकी क्लोनिंग आपको करनी है। जैसे मान लीजिए मैं इस आई की क्लोनिंग करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, आपके कीबोर्ड में जो बड़े ब्रैकेट्स होते हैं, जो बिग ब्रैकेट्स होते हैं, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, उनकी मदद से आप अपने जो ब्रश है, ये जो गोल दिख रहा है आपको सर्कुलर, ये ब्रश है, इसके साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो मैं इसको जैसे बड़ा कर देता हूं, और जैसे मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, ऑल्ट प्रेस करते ही आप देखेंगे एक टारगेट जैसा पॉइंटर मेरे पास आया है। मैं उस पर पहले क्लिक कर दूंगा एक बार, ऑल्ट को छोड़ना नहीं है। उसके बाद आप अपने माउस को वहां लेके जाइए जहां पर आप इस पिक्चर के साथ उस क्लोनिंग को लेके जाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहां की क्लोनिंग इधर आनी चाहिए, तो मैंने एक गैपिंग बना ली, डिस्टेंस बना लिया। अब मैं यहां पे ऑल्ट छोड़ दूंगा, तो आप देखेंगे यहां पे जैसे मैंने ऑल्ट छोड़ा तो यहां पे ये किसको कवर कर रहा है? इस डॉट को कवर कर रहा है। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करके चलाना शुरू करूंगा, ऑटोमेटिकली ये इसके सराउंडिंग घूमेगा। कैसे? लेट्स सी, मैं यहां पे शुरू करता हूं, तो आप देखेंगे ये जो सर्कुलर है, ये डॉट बिल्कुल यहां पे चल रहा है, लाइक दिस दिस। ये आई का पूरा आईब्रो भी अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे कवर कर सकता हूं। अंडू कर देते हैं एक बार, एंड सिर्फ आई को कवर करेंगे, लाइक दिस। देखा आपने? एक बार फिर अंडू करते हैं और दोबारा से एक बार क्लोनिंग करते हैं, इस बार थोड़ा सा सही पोजीशन पे, लाइक दिस। तो ये हमने आई को यहाँ पे कवर कर दिया। देखा आपने? तो इस तरीके से हम इसको शेप दे सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप इसमें और भी वेरिएशन चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे भी आई चाहते हैं, वो भी लगा सकते हैं, और भी पार्ट, तो वो आप सब इससे कर सकते हैं। नाउ अब देखते हैं हम और क्या पार्ट इसमें कवर करना चाहते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूं फेस के साथ कुछ बदलाव करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फेस में आपको और टूल का लुक बताता हूं क्या कर सकते। यूजुअली ये जो मैंने आपको क्लोन स्टैंपिंग बताया, इसका यूज जो ब्रोकन इमेजेस होती है या पुरानी इमेजेस होती है उनको भी सही करने के लिए किया जाता है। अगर स्किन का कोई पार्ट आपको सही करना है तो वो भी कर सकते हैं, उसकी पैचिंग ले सकते हैं, वो पार्ट भी इससे किया जा सकता है। तो ये इसी के काम आता है। उसके बाद फिर हमारे पास हिस्ट्री ब्रश टूल है। हिस्ट्री ब्रश टूल एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चल जाएगा, तो एंड इट विल टेक टाइम। तो अभी के हिसाब से हम फटाफट से टूल्स को लेते हैं। नाउ फिर आता है इरेजर टूल। इरेजर टूल का काम है इरेज करना। तो अगर मैंने किसी लेयर को सेलेक्ट किया और वहां पे इरेज कर दिया तो वहां से वो मिट जाएगा। तो चीजें मिटाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद आता है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल का जो हेल्प है वो हम तब लेते हैं जब हमें बैकग्राउंड में ग्रेडियंट चाहिए होता है। जैसे मैं इस लेडी को बैकग्राउंड से हटा देता हूं, तो बैकग्राउंड हटाने का मैंने आपको एक टूल बताया था, मैजिक बैंड। व्हाइट कलर पे क्लिक किया, डिलीट, कंट्रोल डी किया, सिलेक्शन हट गया, बैकग्राउंड हट गया। अब इस बैकग्राउंड के अंदर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट टूल लेता हूं, और यहां पर क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट टूल चलाऊंगा तो आप देखेंगे इस पिक्चर के ऊपर ग्रेडियंट टूल चला है, लाइक दिस। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, पिक्चर पे ग्रेडियंट टूल नहीं चलना चाहिए, बैकग्राउंड पे चलना चाहिए। तो बैकग्राउंड के लिए मुझे एक बैकग्राउंड में इमेज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जाऊंगा, दिस वन, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, एंड यहां पर इस पे आप देखेंगे ये, इसे कहते हैं न्यू लेयर, क्लिक हेयर। जैसे ही क्लिक किया एक ऊपर लेयर आती है, इसको पीछे भेज देंगे पहले तो हम, और फिर ये है ग्रेडियंट टूल। तो ग्रेडियंट टूल में आप देखेंगे नंबर 1 2 3 4 ये सारे ग्रेडियंट्स अवेलेबल है। तो पहला है लीनियर ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट यानी एक दिशा में ही चलेगा, और ग्रेडियंट का मतलब होता है एक कलर से दूसरे कलर की तरफ कलर में चेंजेस होना। ठीक है, ऐसे सर्कुलर रहेंगे तो सर्कुलर में चलेगा।
यहाँ पे ग्रेडियंट आप जो चाहें वो पिक कर सकते हैं। ये ले लिया मान लीजिए, अभी जनरली बताता हूं आपको, एंड मूव। तो आप देखिए यहां से यहां, तो जो भी बैकग्राउंड इमेज में आप चाहते हैं बदलाव, वो आप इसमें कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया। अगर मैं दूसरी इमेज लेना चाहता हूं, मैं इसको भी ले सकता हूं। फिर मैंने किया तो बिल्कुल नया इफेक्ट आया। अगेन कुछ और ट्राई करते हैं, जैसे मल्टी कलर चेंज। अगर मैं इसमें कलर में बदलाव करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करते में उस ग्रेडियंट आ गया, मैं यहाँ पे कलर में बदलाव कर सकता हूँ। सेलेक्ट हेयर, जो चाहे वो कर सकते हैं, कलर चुन सकते हैं एंड ओके। तो ये मेरे पास कलर्स इस तरह आ जाएंगे। तो फिलहाल हम ये कलर लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो गर्ल है, इस गर्ल के अंदर मुझे बदलाव और भी ऐड करने हैं। तो लेट्स सी कैसे हम कर सकते हैं। तो मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया। अब जो फ्रंट है, तो आपको याद होगा हमारे पास एक ऊपर एक ग्रेडियंट था बहुत अच्छा सा। पहले तो बैकग्राउंड को थोड़ा सा दूसरे कलर को ले लेते हैं हम। तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं इसको यही लूंगा, सिंपल। नाउ तो ये हम इस तरीके से इसमें डील कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास ग्रेडियंट आपको समझ में, पेंट बकेट और ये जो टूल है, ये अगेन थोड़ा सा एडवांसमेंट पे चल जाएंगे। फिर हम लेते हैं यहाँ पर ब्लर टूल की मदद से हम ब्लरिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसे ही मैंने ब्लर टूल लिया, तो मैं जिस भी लेयर को चाहूं वहां पे ब्लर कर सकता हूं। जैसे मुझे ये ब्लर करना है, दैट मैं इस पर सिर्फ क्लिक करके घुमाऊंगा, ये ब्लर हो जाएगा। देखा आपने। इसी तरह अगर बैकग्राउंड में आपने कुछ लगाया, वो भी ब्लर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ब्लर बैकग्राउंड में यूज करता हूं स्पेस। ये मैंने पिक्चर लिया, पिक्चर का साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहां से लेके यहां तक भेजते हैं उसको पीछे, राइट क्लिक, रेस्टराइज। इस बैकग्राउंड पे मैं ब्लर लगाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे जाऊंगा ब्लर टूल, और जैसे साइज बढ़ा देते हैं इसका एंड सी। तो ब्लर करने से क्या होगा, बैकग्राउंड डिफोकस हो जाएगा। यही ब्लर हम यहाँ पे भी काम में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस जगह मैं किसी पर्टिकुलर, जैसे इस जगह को ब्लर करना चाहता हूँ, तो मैं इस पहाड़ों को पहले रेस्टराइज कर देते हैं, और यहाँ पे अगर मैं इस पे ब्लर चलाऊंगा तो आप देखेंगे बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफोकस होने लग जाएगा। तो यूजुअली इसकी जरूरत पड़ती है जब हमें एक कैमरा इफेक्ट देना होता है कि भाई कैमरे से फोटो लिया है और बैकग्राउंड को हमने थोड़ा सा डिफोकस किया है। एंड दिस वन ऑल्सो, इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं। तो ये लेयर सेलेक्ट करते हैं पहले, एंड दिस वन। तो ये भी हम डिफोकस कर देंगे, तो डिफोकस हो गया। तो ये चीजें जब डिफोकस होती है तो ज्यादा अच्छी मैच होती हुई लगती है, ठीक है। नाउ इसी तरह यहाँ पे अब हम चलते हैं, अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो नेक्स्ट आपके पास आता है शार्पन टूल। शार्पन टूल का काम है शार्पनेस बढ़ाना। तो इसकी मदद से अगर आपको किसी एरिया की शार्पनेस और इंक्रीज करनी है तो दैट यू कैन डू। जैसे देखिए मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो आई में एक्स्ट्रा शार्पनेस आ रही है, देखिए, देखा आपने। तो ये काम करता है शार्पन। उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं स्मज टूल। स्मज टूल की मदद से आप स्मजिंग कर सकते हैं। जैसे आपको शेप में कुछ बदलाव करना है, ठीक है। लेट्स से एक एग्जांपल, मुझे ये है इस तरह से चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। थोड़ा सा शेप बड़ा कर देते हैं, लाइक दिस। ये हमने शेप इस तरह दे दिया। हम इसको ये शेप देना चाहते हैं, नोज के साथ हम चेंज करना चाहते हैं, दैट वी कैन डू। तो ये जो चीज है ये हमें इफेक्ट इसके थ्रू मिलता है, देखा आपने। तो ये इसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पर नेक्स्ट डॉच टूल। डॉच टूल की मदद से आप किसी भी एरिया को पर्टिकुलर को एक्स्ट्रा हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको कहीं पर हाईलाइटिंग एक्स्ट्रा चाहिए, आप उस डॉच टूल को लीजिए, उस जगह को थोड़ा सा एक ओवर ब्राइट कर सकते हैं। चेहरा ब्राइट करना है तो दैट यू कैन डू। उसके साथ ही दूसरा टूल आता है बर्न टूल। बर्न टूल की मदद से किसी एरिया को डार्क कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए, अगर भाई ये वाला हिस्सा मुझे डार्कनेस चाहिए, इस हिस्से में मुझे डार्कनेस चाहिए, तो दैट आई कैन डू। सी, ये देखिए, लाइक दिस, देखा आपने, इसी तरह से। तो ये जो चीज है ये हमें बर्न टूल करके देता है, देखिए, देखा आपने। तो ये यूजुअली इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें कोई बर्निंग इफेक्ट दिखाना हो, या हमें फेस में कहीं पे शेडो ज्यादा बर्न लाइट दिखानी हो, तो दैट वी कैन डू। हम उससे ये काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल की मदद से आप किसी एरिया की जो ब्राइटनेस है, जो उसमें कलर्स है, सेचुरेट कर सकते हैं उसको। जैसे मान लीजिए ये हिस्सा मैं चाहता हूं कि सेचुरेट रहे, तो ये हमने हटा दिया। देखिए अब मैंने क्या किया, इस कलर को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया फेस को। तो मैंने जहां पे स्पॉन्ज किया वहां से कलर हट गया, देखिए, ठीक है। इसी तरह इसको कैसे क्रिएटिव यूज कर सकते हैं, लेट्स सी। तो मैं इससे बाहर आता हूं और थोड़ा सा इसको अनडू कर देता हूं।
अब जैसे मैं चाहता हूं कि पूरे फेस में आंखें और लिप्स में कलर होना चाहिए, बाकियों में नहीं होना चाहिए, तो वो भी आप ऐसे इफेक्ट इससे बना सकते हो। फिर आता है पेन टूल। पेन टूल यूजुअली मास्क बनाने के काम आता है, तो मास्किंग टेक्निक में हम इसको काम में लेते हैं। मास्किंग खुद में एक डिटेल पोर्शन है, पर आप ये समझ लीजिए मास्किंग सिलेक्शन का एडवांस रूप है। उसके बाद आता है टेक्स्ट। यूजिंग टेक्स्ट आप किसी भी तरीके का टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूं डिवाइन सोल, लाइक दिस। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैं क्या करूंगा, इस पे डबल क्लिक करूंगा। यहां से डबल क्लिक करके जो भी कलर चाहिए वो हम यहां से पिक कर सकते हैं। मुझे रेड कलर चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, वो सारे कलर हम यहां से दे सकते हैं इस तरह। ठीक है, ये मैंने कलर दे दिया। अब मैं चाहता हूं ये जो मैंने लिखा है इसके बैकग्राउंड में एक बैकड्रॉप होना चाहिए, तो बैकड्रॉप देने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक लेयर बनाऊंगा। लेयर कैसे बनाएंगे, एक न्यू लेयर लो, पहले से एक सिलेक्शन बनाओ लाइक दिस। ये मैंने सिलेक्शन की एक पूरी लेयर बनाई। उसके बाद मैं ब्रश यूज करूंगा, तो ब्रश का है, ये रहा हमारे पास ब्रश टूल, दिस वन। ब्रश पे गए, तो ब्रश पे जब आप जाओगे तो ये दो कलर दिखेंगे। एक दिख रहा है आपको, तो ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सीधा ये लीजिए, आप कलर पे डबल क्लिक करिए, जो भी कलर चाहिए वो सेलेक्ट करिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मैं इसको थोड़ा सा ब्लू टोन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैंने यहाँ पे व्हाइट टोन सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जो सिलेक्शन मेरा बना हुआ है उस सिलेक्शन के अंदर मैं इसको कंट्रोल टी। तो देखिए ये लेयर, अब ये लेयर मुझे टेक्स्ट के पीछे भेजनी है, तो मैं इसको उठा के नीचे कर दूंगा। सीधा क्लिक करना है और ड्रैग करके नीचे ले जाना है। नीचे गया, इसको उठा के इसके पीछे भेजा, तो डिवाइन सोल मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। देखा आपने। अब इसके बाद इसमें और क्या क्रिएशन कर सकते हो, इसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ऐड भी बना सकते हो, वो पार्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर क्रिएशंस कर सकते हो। नाउ अब ये देखते हैं इसमें हम और क्या वेरिएशन दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जो मैंने सोल वर्ड लिखा था, इसके अंदर मैं चाहता हूं कि इसमें डिजाइन्स चले, और ये जो लेयर है इसको मैं थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूं, कंट्रोल टी, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं बड़ा, ताकि जो चलेगा तो यहां दिखेगा। अब देखिए मैं यहां पे जाता हूं, तो टेक्स्ट में आप, अगर मैं ये चाहता हूं कि ये स्मच काम मिलू, तो टेक्स्ट में नहीं होगा, उसके लिए पहले टेक्स्ट को आपको रेस्टराइज करना होगा। मैंने रेस्टराइज कर दिया, और अब मैं इसके साथ ही काम करता हूं, तो देखते हैं। तो यहां पे गया, तो लाइक दिस, देखा आपने। देखा आपने। तो ये पूरा डिवाइन सोल वाला पार्ट हमने यहाँ पे डिजाइन किया, और यहाँ पे ये इस तरह जा रहा है। अब देखिए जब मैं इस लेयर को हटा देता हूं, तो ये जो डिवाइन सोल है ये कुछ इस तरह हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं इसको वो कलर भी दे सकता हूँ जो मुझे लग रहा है कि इसका मैच किया जा सकता है, जैसे व्हाइट कलर। तो मेरे को अब इस पे व्हाइट कलर देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लेयर पे जाऊंगा, जिस पे भी देना है उस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करो, तो वो सिलेक्शन बन जाता है जो आपका सिलेक्टेड है। उसके बाद आप चाहो तो सिलेक्शन बन गया। अब इसमें क्या करना है, आपको सीधा ब्रश टूल पे जाना है और ब्रश कर देना, विंडो टी। तो आप देखें ये ब्रश में ये चेंज हो गया। देखा आपने। इसको मुझे और पीछे भेजना है फोटो के, तो वो भी कर सकते हैं। अब यहां पीछे भेजने के बाद मैं इस लेयर को उठाता हूं, कंट्रोल टी, साइज और बड़ा कर देते हैं, पर ये आगे ही सही लग रहा है, पीछे विजिबल नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास ये लुक इस तरह से बन गया। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि जो पिक्चर हमने बनाई है उस पिक्चर के साथ आप देखेंगे तो यहां पर जो एजेस है वो बड़ी शार्पनेस हो रही है। तो एजेस को कैसे चेंज करूंगा, अगेन मैं यहां पे जाऊंगा, कहां है हमारा ब्लर टूल, दिस वन, ब्लर, और जो एजेस है उसको मैं थोड़ा सा ब्लर करूंगा। तो यहां पे आपको एजेस के ऊपर इस तरीके से इसको चलाना है, तो ये बिल्कुल सीन के साथ मर्ज होता हुआ लगेगा। तो दिस इज हाउ आप इसको मर्जअप दे सकते हैं। उसके साथ ही अब मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड के अंदर, यहां पे मान लीजिए हम इसको डिवाइन सोल दिखाना चाहते हैं, तो इसके बैक में ये कैरेक्टर ग्लो कर रहा है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, और यहां पे आपके पास ऑप्शन है आउटर ग्लो, ग्लो बाहर की तरफ चाहिए, तो मैं करूंगा आउटर ग्लो पे क्लिक किया। आउटर ग्लो पे क्लिक करके कलर बदल देंगे पहले ग्लो का। तो ग्लो का कलर यूजुअली व्हाइट रखेंगे या फिर येलो भी कर सकते हैं, लाइक दिस, येलो कर देते हैं। और यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन, तो मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड और साइज इंक्रीज कर देते हैं, और स्प्रेड डाउन। देखिए फिर नॉइज नहीं चाहिए तो नॉइज हटा दो, नॉइज चाहिए तो नॉइज रख दो, हटा देते हैं। ओपेसिटी थोड़ी सी कम, लाइक दिस, एंड ओके। तो ये हमने किया, तो इस तरीके से हमने चीजों को प्रेजेंट कर दिया। अब हमें और क्या चाहिए, और भी वेरिएशन चाहिए, तो दैट आल्सो वी कैन डू। कैसे, अब मान लीजिए मैं इसकी जो फोटो है इसका पूरा कलर सिस्टम बदलना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और मैंने आपको सिखाया था कर्व सिस्टम, तो मैं यहाँ कर्व में जाऊंगा और मुझे क्या कलर चाहिए, ब्लू बदलना है,
तो मैं इस पर ब्लू पे जाऊंगा और ब्लू पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ब्लू में सी, लाइक दिस। और बाकी कलर को कम कर देंगे, तो रेड की टोन में थोड़ी सी कम कर देता हूं, ठीक है। और इसी तरह ग्रीन की टोन को भी हम कम करेंगे, लाइक दिस। यहां से नहीं, हम यहां से ग्रीन की टोन को कम करेंगे, रेड की टोन को भी और कम। और जो ब्लू की टोन है इसको जस्ट ये तो हम इसी तरह रखेंगे एंड ओके। तो अब हमें ये कैरेक्टर कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देखिए यहां पर जो कुछ भी मैंने किया, अब अगर मैं इस कैरेक्टर पे हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से जो लिप्स है, देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करेगा। तो जो मैंने चेंजेस किया, तो मैं चाहता हूं लिप्स पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो लिप्स के ऊपर मैं इस हिस्ट्री ब्रश टूल को चलाऊंगा। तो इसने क्या किया, उस पे जो भी बदलाव थे उसको हटा दिया। देखिए आई पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो हिस्ट्री ब्रश को थोड़ा सा कम कर देते हैं और आई को बिल्कुल एज इट इज कर देते हैं, लाइक दिस। इसी तरह इस आई में भी नहीं होना चाहिए, जस्ट चेंज इट। अब देखो यहां पे मैं करूंगा तो क्या होगा, ये इसको हटाएगा, क्यों? क्योंकि ये इसके ओरिजिनल का हिस्सा नहीं था, तो ये इसको ओरिजिनल पिक्चर बना देगा, तो इस पे नहीं कर सकते। लेकिन ओरिजिनल आइज पे हम ये काम कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे बदलाव किए जा सकते हैं। हेयर्स में हमें नहीं चाहिए, हेयर्स हमें एग्जैक्ट ब्लैक ही चाहिए, तो हम हेयर्स पे ये काम कर सकते हैं। पर हेयर्स पे करेंगे तो हेयर्स की डार्कनेस पे फर्क पड़ेगा, तो हेयर के साथ फिलहाल हम इसको अभी नहीं करेंगे। तो ये हमने चीज कर दी। अब अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इसके साथ और भी बदलाव करना है चीजों को, तो काफी हद तक तो बदलाव हमने कर ही दिया और काफी अमेजिंग भी लग रहा है सीन हमें। और इसके साथ और क्या किया जा सकता है, तो जो भी चाहे आप कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है इसके साथ, मुझे कैरेक्टर के साथ और वेरिएशन चाहिए, तो क्या करेंगे अब देखते हैं। उसके लिए हम जाएंगे फिल्टर, फिल्टर में लिक्विफाई, लिक्विफाई पे जाके हमें कैरेक्टर में लिक्विफाई का ऑप्शन है। अब लिक्विफाई में बहुत ऑप्शन है, तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड बताता हूँ क्या करते हैं। सबसे पहले है फॉरवर्ड रैप। रैप का काम है इस तरह से कैरेक्टर में कुछ भी बदलाव आपको करना है, कैरेक्टर को कैसे भी चलाना है वो आप कर सकते हैं। एक अंडू करिए, वापस बाहर आ जाते हैं, दिस वन, दिस। तो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन मिलता है दैट इज ट्विल क्लॉकवाइज टूल। ये क्या करता है, क्लॉकवाइज ट्विल करने का काम करेगा। ट्विल का मतलब होता है सर्कुलर, तो यहां मैंने सेलेक्ट किया, आप देखिए, देखा आपने। तो ये ऑप्शन चाहिए, दैट वी कैन डू। इट्स लुकिंग लाइक पिकासो, पिकासो की फोटोज कुछ ऐसी होती थी। अब अगर मुझे ट्विल क्लॉकवाइज है, मुझे क्लॉक को एंटी क्लॉक करना है, तो ये सारे सेटिंग आपको यहाँ मिलेगी। जैसे साइज, साइज बढ़ाना है तो ब्रश का साइज बढ़ जाएगा, कम करना है तो और कम हो जाएगा। ये तो आप प्लस जो मैंने आपको ब्रश साइज चेंज करना बताया उससे भी कर सकते हैं। डेंसिटी जितना ज्यादा रखेंगे उतना ही ज्यादा पावरफुल तरीके से ये टूल आपके लिए काम करेगा। प्रेशर, प्रेशर वाला जो पार्ट है वो यूजुअली आपके पेन टिप के लिए होता है, तो वो इस पे काम नहीं करता है। उसके बाद ये सारे टूल्स आपके लिए कैसे कैसे काम करेंगे, तो सारी इसकी जुड़ी हुई सेटिंग्स है। सो मैं कंट्रोल जेड करता हूं, फिर आता है नेक्स्ट मेरे पास जिसे हम कहते हैं पकड़ टूल। पकड़ टूल का काम है चीजों को अंदर की ओर सक करना। तो देखिए लाइक, देखा आपने। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूं एंड मैं यहां से फेस को कुछ इस तरह करता हूं, तो फेस इज कंप्लीटली चेंज नाउ। उसके बाद अगर मैं जाता हूं ब्लॉट टूल, तो ब्लॉट का काम है ब्लॉट यानी बाहर की ओर, जैसे पकड़ टूल अंदर की ओर सक कराता है, बाहर की ओर थ्रो करेगा। देखिए लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस, लाइक दिस। तो ये सब चेंज जो है ये आपके लिए ये टूल करता है। देखिए, देखा आपने। तो ये जो मेन चेंजेस है ये आपको इसकी मदद से यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसको आप बदलाव ये कर सकते हैं। सेटिंग में थोड़ा सा R&D करेंगे, इजिली आप समझ जाएंगे हाउ टू डू दिस। तो ये हमने किया। मैं जैसे ओके करूंगा तो ये इफेक्ट इस पिक्चर पे अप्लाई हो चुका है, बट पहले वाली पिक्चर ज्यादा डिसेंट लग रही है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास और क्या ऑप्शन है जिसपे हम काम कर सकते हो। हमें टेक्स्ट भी समझ में आ गया, टेक्स्ट पे कैसे काम करना है ये भी हमें समझ में आ गया। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अगेन ये रेक्टेंगल टूल, ये सारे टूल है, ये एक तरीके से मास्किंग के ही काम आता है। ये पेन टूल के बिरादरी का है, तो उसके स्टैंडर्ड का है, ठीक है। तो जब हम मास्किंग पे बात करते हैं तो वहां पे ये बहुत ज्यादा हमें काम आता है, ठीक है। अब आपको एक बहुत इंटेलिजेंट तरीका बताता हूँ जिससे आप और इंटरेस्टिंग तरीके से और भी कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहली चीज आ रही है। तो जब ये क्रिएशन आप कर लेते हैं तो आप समझते हैं कि क्रिएशन करने के बाद अगर आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इमेज का साइज चेंज करना है या फिर इसके साइज में कुछ भी बदलाव करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इमेज में, इमेज पे जाके हम यूज करेंगे इमेज साइज एंड कैनवास साइज। यहां पर ये दो चीजें होती है, एक होता है कैनवास, कैनवास का मतलब होता है
कि वो व्हाइट बोर्ड जिस पे हमें क्रिएशन करना है वो कैनवास है, और जो इमेज है वो जो इमेज इसमें हम काम ले रहे हैं वो इमेज है। अब मुझे अगर इमेज में जाना है और मैं अगर करता हूं यहाँ पे कैनवास साइज, तो आप देखिए कैनवास साइज मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ 0.0 इंच मुझे दिख रहा है। अभी मैं रिलेटिव हटा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट कैनवास का साइज है 12.5 9.5। अब अगर मैं इसको डबल करता हूँ, तो मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ करीब 25, और 9.5 इसको कर देता हूँ मैं 19, एंड ओके। तो जैसे ही मैंने ऐसा किया तो आप देखेंगे जो कैनवास का साइज है वो बढ़ गया, लेकिन अंडू कर दिया मैंने, मैं वापस जाता हूं, अब मैं करता हूं इमेज साइज। अब इमेज साइज में जब बदलाव मैं करूंगा तो वो पूरी इमेज के साइज को बदलेगा। तो जैसे मान लीजिए इमेज का साइज है 900, तो मैं इसको अगर करता हूं 1800, तो ऑटोमेटिकली जो इमेज है वो हाइट भी चेंज हो गया, क्योंकि दोनों यहाँ पे कंस्ट्रेंट इनेबल है। इसको ऑफ कर देंगे तो दोनों अलग अलग चलेंगे, हमें अलग नहीं चलाना, हमें साथ ही चलाना है। ओके, अब जैसे ही मैंने ऐसा किया, डन। तो अब ये इमेज का साइज पहले से बदल गया है। यानी अगर आपको छोटे से बड़ा करना है साइज, या बड़े से छोटा करना है, तो आप उसको इजीली इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है। नाउ अब हम ये समझते हैं कि जब कभी भी हम इसमें और भी एड ऑन करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं, और कितने तरीके हैं जिससे हम ये काम कर सकते हैं। सो लेट्स सी। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे और भी इफेक्ट्स मेंटेन कर सकते हो। तो इफेक्ट का जो ओरिएंटेशन है और इफेक्ट का जो मैक्सिमम वर्किंग है वो आपको मिलती है फिल्टर्स में। तो फिल्टर कैसे काम करता है, लेट्स सी। तो मैंने एक इमेज को सेलेक्ट किया, अब मैं आपको बताता हूँ फिल्टर आपके पास कौन कौन से है। 3D वाला पार्ट हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको 3D और 3D डेप्थ की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो एडवांस वर्जन में हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं ब्लर की। तो मैक्सिमम ब्लर की जो हेल्प है वो हम तब लेते हैं जब हमें कुछ ऐसे क्रिएशन करने होते हैं जहां पे हमें ब्लर की आवश्यकता होती है। जैसे हमें ट्रांसपेरेंसी दिखानी हो, या फिर अगर हम मान लीजिए हमें शेडो दिखाना हो, तो हम उसमें ब्लर काम में लेते हैं। अब ब्लर एक्चुअल में है क्या, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से एक एग्जांपल, कि अगर मैं आपसे कहूं कि आई वाला जो पार्ट है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये जो आई है, इस आई का कलर बदलना है। ठीक है, और मुझे थोड़ा सा अलग स्टाइल में कलर यहाँ पे आई में देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक ब्लैंक लेता हूं, और यहां पर मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं इलेक्ट्रिकल टूल की मदद से, और मैंने एक सिलेक्शन बना लिया। अब ये सिलेक्शन में ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पे इसको कर देंगे सब्सट्रैक्ट, और यहां से इस वाले पार्ट को सिलेक्शन करके हटा देंगे। तो ये हट गया। अब मैं इसमें कलर दे देता हूं, जैसे लेट्स से एक एग्जांपल कि मैं इसको दे देता हूं ग्रीन कलर, और यहाँ पे ब्रश टूल की मदद से मैं इसको ग्रीन कर देता हूं। ठीक है, कंट्रोल डी, मैंने सिलेक्शन हटा दिया। अब मैं इस लेयर को सेलेक्ट करके इसके साथ कलर में मर्ज करना है, तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग के लिए हम जाएंगे नॉर्मल, और नॉर्मल में हमारे पास मल्टी ब्लेंडिंग ऑप्शन है। तो मैं यहां मल्टीप्लाई अगर करता हूं, तो आप देखेंगे ग्रीन कलर जो था वो आई के साथ मैच हो चुका है। देखा आपने, काफी मल्टी मेथड है जो उसमें काम करते हैं, जिसमें मल्टीप्लाई शेड इसमें आपको बहुत अच्छा आउटपुट देता है। उसके अलावा कलर, तो कलर में सिर्फ कलर वैल्यू ही ब्लेंड होती है, तो आई गो विद दिस कलर वैल्यू। और सेम मैं यहां पे भी करूंगा। तो जो आई बॉल वाली लेयर थी, दिस वन, मैं इस लेयर को यहां पे भी बनाऊंगा। तो मैंने यही लेयर सेलेक्ट करी है, और इस लेयर पे ही एक दोबारा एक और एलिप्टिकल बना लेता हूं, और इसको यहां से हटा देते हैं। तो लाइक दिस, इस पे भी ब्रश टूल, मैंने ऑटोमेटिक ब्रश चलाया, तो आप देखें ऑटोमेटिक ही ये यहां पर सेट हो गया है। ठीक है, तो यहां पर ये जो आई है, ये आई हम दिखाना चाहते हैं क्रोध की अग्नि है, तो हम इसको दिखाएंगे। तो इसके लिए वापस मैं एक इलेक्ट्रिकल लेता हूं, और इस बार इसका कलर बदल देंगे, दिस, इसको करेंगे इस बार रेड, एंड ब्रश टूल। देखा हमने, तो वेरिएशन आपको समझ में आया किस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लिप्स के अंदर भी वर्किंग करेंगे, तो लिप्स में शेडिंग अलग तरीके से देनी पड़ेगी। तो हर पार्ट की शेडिंग अलग होती है, इसको कहते हैं पूरी कलर डेप्थ नॉलेज, और इसके लिए आपके कलर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और डिटेल पोर्शन और या डिटेल कोर्सेज में हम उस पर फोकस करते हैं। नाउ अब देखते हैं इन पे हम और क्या एड ऑन कर सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल कि हम इनको एक देवी जैसा अवतार बनाना चाहते हैं, मान लीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमें क्राउन चाहिए, हम क्राउन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक क्राउन ऐड करेंगे। तो ये क्राउन पिक्चर हमारे पास आ चुकी है। तो मैंने ये क्राउन पिक्चर क्यों ली, क्योंकि ये सीन से रिलेट कर रही थी, इसलिए हमने इसको पिक किया लाइक दिस। तो इसको सबसे पहले हम कर देंगे रेस्टराइज, और
जो ग्रे कलर है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम सिलेक्शन करेंगे मैजिक वेंड से, और जो ग्रे कलर है उसको सेलेक्ट करके हटा देंगे लाइक दिस। ब्लैक को भी हटा देंगे, दिस वन ऑल्सो, और बाकी जो पार्ट है उसको हम इस मेथड से सेलेक्ट करेंगे ऑन डिलीट। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि रेजोल्यूशन कम था इसलिए यहां पे आप देख सकते हैं एरर है। इसलिए हमें जब भी हम इस टेक्निक को यूज करें तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम प्रॉपर रेजोल्यूशन काम मिले। तो अब मैं इसको मैनुअल करूंगा एक्चुअली, इसलिए रेडीमेड के भरोसे काम नहीं करना चाहिए और आपकी खुद के पोटेंशियल भी उतने स्ट्रांग होने चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन के दौरान बहुत शार्प सिलेक्शन होता है। तो अगर हम चाहे सिलेक्शन को शार्प ना करना, तो हम यहाँ पे फेदर वैल्यू आपको दिख रही है, इसको भी आप चेंज कर देंगे तो आपको इसमें फेदर मिल जाएगा। फेदर में क्या होता है, जो एज है वो थोड़ी सी ब्लर्ड आती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में फेदर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेदर से अलग ही फेक लुक आता है। अब देखिए जैसे मैंने ये सिलेक्शन किया, तो मैं एक बार आपको क्रिएशन दिखाता हूं। तो मैंने अगर इतना सिलेक्शन किया लाइक दिस, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने बहुत शार्पली ही इस चीज को पूरे को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहां तक मैंने कर लिया। अब मैं इसके आगे इसको ऐड कर लेता हूं। इस बार मैं फेदर दे देता हूं 1, यहाँ पे 1 वैल्यू का फेदर यानी 1 पिक्सल। तो आप 3 पिक्सल का फेदर दे देते हैं हम। अब मैं वापस से इसको शुरू करता हूं। इस तरीके से हम ये क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इस पार्ट को हमें शेडो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप शेडो देंगे। तो डबल क्लिक, ड्रॉप शेडो पे जाइए, शेडो डिस्टेंस, और डायरेक्शन है शेडो का नीचे की ओर कर देंगे, तो डायरेक्शन बिल्कुल नीचे जाएगा। अब डिस्टेंस आपको जितना देना है आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, तो ये ऊपर करेंगे, सॉरी, तभी वो नीचे की ओर जाएगा। दिस वन थोड़ा सा हम इसको स्प्रेड करेंगे, या हम साइज बढ़ाएंगे तो ब्लर में जाएगा, तो वी कैन गिव इट मोर ब्लर वैल्यूज, और थोड़ा सा कम। तो हम इस तरह से क्रिएशन को सीन दे सकते हैं। देखा आपने, जैसा भी आपके दिमाग में लुक आ रहा है वो आप इसमें बना सकते हैं। ये तो हुआ हमारा पहला वर्क। अब देखिए, जब ये पूरा क्रिएशन आप कर लें तो आप इसको डोंट फॉरगेट टू सेव, तो सेव भी जरूर करिए। तो ये हमने सेव कर दिया है और ये आउटपुट हमारा तैयार है। अब कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट अगर आपको आती है कि आपको जब कभी भी आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट कैसे निकालते हैं वो एक्सपोर्ट आपको पता ही है। उसके साथ ही अगर आपको एक्सपोर्ट ऐसा चाहिए जिसमें आप चाहते हैं इसको वेब के लिए आउटपुट निकालना, जिसमें इसका साइज कंपैरेटिवली कम हो जाए, तो आप फाइल में जाइए और फाइल में ही जाके इसको करिए एक्सपोर्ट, और सेव फॉर वेब। सो सेव फॉर वेब करने से आप काफी वेरिएशन मेंटेन कर सकते हैं। जैसे जेपेग है, हाई है, कितना आपको चाहिए, क्वालिटी आपको कितनी कंपैरेटिवली कम करनी है, जैसे, और उसके साथ साइज में कितना कम करना है, जैसे 1800 है, मैं इसको 900 कर सकता हूँ, तो 50% क्वालिटी कर दी मैंने, कर दिया। 40% क्वालिटी चाहिए तो 40% क्वालिटी में आ जाएगा। तो जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ बनाकर आप सीधा इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सीधा सेव करिए और ये जहां चाहे वहां सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिएशन डन। इसके साथ ही फोटोशॉप में आपके पास एक और फैसिलिटी होती है। वो फैसिलिटी ये है कि फोटोशॉप आपको ऑटोमेटिक क्रिएशन की भी हेल्प देता है। इसके साथ आपने देखा हो काफी लोग प्रिंटिंग बिजनेस करते हैं। लाइक अगर आपको ये चाहते हैं आपकी यूजिंग फोटोशॉप, एक मॉडल है आपके पास, अब इस टी शर्ट के ऊपर आप चाहते हैं कि बहुत सारे डिजाइन अलग अलग बने, तो यूजुअली अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं और आप टी शर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, तो हर बार ऐसी टी शर्ट बनाकर उसको फिर मॉडल से शूट करवा के आप रखेंगे तो नहीं स्टॉक में, क्योंकि आपका बड़ा एक्सपेंस लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप यूजिंग फोटोशॉप ऐसा डिजाइन टेक्निक मैं आपको बता सकता हूं जिसके अंदर आप 1 मिनट के अंदर 1000, 2000, 3000 टी शर्ट्स को भी बना के प्रिंट करके रख देंगे। आपके पास डिजाइन ऑलरेडी रखे हुए, वो ऑटोमेटिक टी शर्ट पे लगते जाएंगे, ऑटोमेटिक ये आउटपुट निकलता जाएगा और ये फोटोज आपके पास आएगी। आपको सिर्फ वेबसाइट पे डालनी है, जब कभी ऑर्डर आएगा उससे आप उसको बुक कर सकते हैं। उसी तरह आप मोबाइल कवर पे काम कर सकते हैं, कोई भी बेडशीट डिजाइनिंग, आजकल ये बिजनेस काफी ज्यादा चल रहा है और लोग इसको ऑटोमेटिक में कैसे करना है दैट वी कैन टेल यू इजिली। उसके साथ ही अगर आपको सर्टिफिकेट निकालने हैं और सर्टिफिकेट आप चाहते हैं कि एक साथ 1000 सर्टिफिकेट आपको अगर कभी निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, वो टेक्निक्स भी इसमें हम एडवांस स्क्रिप्ट की मदद से करते हैं।
हम फोटोशॉप को स्मार्ट फोटोशॉप में भी बदल सकते हैं, हम फोटोशॉप को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, रोबोटिक की तरह ऑटोमेटिक चलेगा। इट मीन्स ऑटोमेटिक ऐसा नहीं है कि ये पूरा काम ये ऑटोमेटिक कर देगा, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी क्रिएशन हम एक बार इसको बता देंगे, उस तरीके से सेम पैटर्न पे ही अगर दूसरे भी है तो ये उनको अप्लाई कर देगा। उसके साथ ही अगर हम ये चाहते हैं कि कई बार ऐसा आपके साथ होता होगा कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, तो उस केस में मान लीजिए आपके पास 1000 फोटोज है किसी प्रोडक्ट की, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की, और आप सारी फोटोज को वेबसाइट पे डालना चाहते हैं और आपने डीएसएलआर से शूट कर रखा है। तो डीएसएलआर से जब आप फोटो लेंगे तो उन फोटो को रिटच करना, और साथ में उन फोटो को रिटच करने के बाद, रिटच मतलब उसके कलर करेक्शंस करना, और फिर आप चाहते हैं कि वो जो फोटोज है वो ऑनलाइन के हिसाब से अपने आप सेट हो जाए, अपना वो क्रॉप हो जाए और अपना आप उसके साइज के हिसाब से बन जाए। तो ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 1000 के साथ प्रोसेस करेंगे तो आपको कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन वी कैन टेल यू दैट मेथड कि वो 1000 के 1000 फोटो एक क्लिक के ऊपर आपके लिए ऑटोमेटिक रिटच हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी, आपको उसे अपलोड करना है। तो इतना ज्यादा स्मार्ट वर्क जो है वो हमारा हमेशा फोकस रहता है फोटोशॉप के ऊपर। अब आपको बताते हैं कि फोटोशॉप आपको और क्या एक्टिविटीज देता है और क्या आपको फैसिलिटी देता है। तो फोटोशॉप में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आपको फिल्टर्स मिलते हैं काफी काम करने के लिए। अब फिल्टर्स में कितने टाइप की चीजें हैं, लेट्स सी। यहाँ पे ब्लर्स अवेलेबल है, ब्लर का अलग अलग कंडीशंस में यूज होता है, अलग अलग सिचुएशंस को आप मेंटेन कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक रेज बनाना चाहता हूं बैकग्राउंड के अंदर, तो देखते हैं ब्लर कितनी तरह से हमारे लिए काम करेगा, राइट। तो लेट्स सी। तो यहां पर मैं एक शेप क्रिएट कर देता हूं, तो मैं एक न्यू लेयर में जाऊंगा, और न्यू लेयर में जाके मैं यूजिंग दिस टूल मैं एक सिलेक्शन बनाता हूं। सबसे पहले मिडिल में सर्कुलर, ये मैंने सिलेक्शन बना लिया, साथ में हियर ये मैंने, पर ये देखिए माइनस हो रहा है, मुझे ऐड करना है सिलेक्शन, तो मैं ऐड पे क्लिक करूंगा एंड 1 2 3 4, ये मेरा एक सिलेक्शन और जुड़ गया। इसके साथ एक सिलेक्शन यहां भी जुड़ गया, देन एक सिलेक्शन मैंने यहां जोड़ लिया, और एक सिलेक्शन मैंने इस तरह बना लिया। इनको मुझे कलर देना है, तो मैं कलर देता हूं, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूं एंड साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं एंड जस्ट कलर इट। तो मैंने यहाँ कलर दे दिया। अब इसके साथ में क्या करूंगा, कंट्रोल डी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो फिल्टर में चलते हैं, ब्लर में चलते हैं। ब्लर में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो देखिए ब्लर में वैसे तो काफी ब्लर है, लेकिन जो ज्यादा आपके लिए काम आएगा मैं उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले आपके ज्यादा काम आ सकता है गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर एक्चुअल में फुटेज को यूनिवर्सली ब्लर करने का काम आता है, लाइक दिस। तो अगर आप हर डायरेक्शन से इसको ब्लर दिखाना चाहते हैं पिक्चर को, तो आप बना सकते हैं, जैसे मैंने इसको इस तरह बना दिया। उसके साथ ही अगर मैं थोड़ा सा लाइक दिस स्टार जैसा फील देना चाहता हूं मैं, उसके साथ ही मैं वापस जाता हूं फिल्टर में, ब्लर में जाते हैं, और देखिए और क्या ब्लर है, लेंस ब्लर। लेंस ब्लर एक्चुअल में लेंस का इफेक्ट देता है। तो ये ब्लर हम तब देते हैं जब हमें सिनेमेटिक लुक देना होता है। उसके बाद फिर हमारे पास ब्लर में ऑप्शन आता है जिसको हम लेते हैं लाइक मोशन ब्लर। ये स्पेशली मोशन के काम आता है, जब कैरेक्टर को स्पीड में दिखाना हो तब ये काम में लेते हैं। रेडियल ब्लर जो है ये सर्कुलर लेवल पे चलता है। देखिए अभी फील ऐसा आ रहा है जैसे सर्किल में चल रहा है। देखिए मैं और बढ़ा देता हूं, ये आ गया, ओके। तो जैसे मैंने अप्लाई किया तो एक सर्कुलर शार्पनेस आ गई। देन उसके बाद अब क्या, रेडियल ब्लर अपने डील कर ही लिया है। शेप ब्लर की हमें फिलहाल इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट ब्लर यूजुअली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरफेस ब्लर इसकी नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम जो ब्लर आपके काम आएंगे वो, बाकी सारे ब्लर में आपको कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। नाउ इसी तरह आपके पास ब्लर गैलरी भी है, ये ब्लर गैलरी को भी आप ट्राई कर सकते हैं। देन अब आपका ऑप्शन होता है डिस्टॉर्ट्स के। अब ये डिस्टॉर्ट क्या करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले ये जो ब्लर मैंने लगाया, इस ब्लर की लेयर को मैं भेजता हूँ पीछे एकदम यहाँ पे। तो देखिए जैसे मैंने पीछे भेजा, फेस के पीछे ये ब्लर आ चुका है। ब्लर का साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, दिस वन, कंट्रोल टी, दिस वन, ये हमने यहाँ पे शेप दे दिया। अब इसी तरह से और क्या ऑप्शन हमारे पास है, तो हाँ फिल्टर में और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, लेट्स सी। तो जैसे मेरे पास ऑप्शन है डिस्टॉर्ट। तो डिस्टॉर्ट का काम क्या है, डिस्टॉर्ट जैसा नाम वैसे ही काम, ये डिस्टॉर्शन करेगा, शेप में बदलाव करेगा। जैसे डिस्प्ले शेप चाहिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये सब डिफरेंट शेप्स है। तो एक अकेला इफेक्ट किसी काम का नहीं है। ये इफेक्ट तब ज्यादा काम आते हैं जब जब इन इफेक्ट्स की मदद से हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड अनदर बिग सेशंस। नॉइज, कोई अगर नॉइज गेन करनी हो तो आप नॉइज इसमें दे सकते हैं। आप इसको ट्राई करेंगे तो आप इसको फिर भी बेसिकली समझ लेंगे। उसके साथ पिक्सलेट इफेक्ट, ये आपके ज्यादा काम आएगा। हाँ, रेंडर इफेक्ट आपके काम आ सकता है, क्योंकि ये आप एक सा इफेक्ट यूज कर लेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेम,
तो मैंने जैसे ही किसी लेयर को सिलेक्ट करके फ्लेम अप्लाई किया तो सबसे पहले एक लेयर न्यू बना लेता हूं, एंड यहां पे जाता है फिल्टर रेंडर दिस वन। तो देखिए जैसे ही मैं रेंडर में गया इसने मुझे फ्रेम का ऑप्शन दिया, तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेम आ चुका है। अब इस फ्रेम के साथ मुझे अगर कुछ बदलाव करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसे फ्रेम का मुझे मार्जिन क्या चाहिए, तो ये कॉर्नर से मार्जिन है, ये आ गया। फ्रेम का साइज क्या चाहिए, मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये फ्रेम का मुझे साइज यहाँ पे मिल जाएगा। मैं खुद का फ्रेम चुन सकता हूँ। तो फ्रेम मुझे अगर वुडन चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा रेडिश और थोड़ा सा ब्राउनिश बना दूंगा, तो ये मुझे ब्राउन लुक दे देगा। उसके साथ अरेंजमेंट थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, तो सी कितना ज्यादा वेरिएशन दिया इसने, दैट यू कैन मेंटेन। जितना आप कम करेंगे उतने ज़्यादा अरेंजमेंट चेंज होंगे। ठीक है, अब मैं इसको जैसे सेलेक्ट करूंगा ओके, तो यहाँ पे इस पूरी फुटेज पे मुझे एक फ्रेम भी मिल गया। अब इस फ्रेम को अगर मैं सबसे ऊपर रख दूं तो मुझे एक फुटेज मिल गई विद फ्रेम। तो ये रेंडर का ऑप्शन कुछ जनरेट करने के काम आता है। तो एक्चुअल में दिस विल जनरेट। तो इसी तरह से मैक्सिमम जो जनरेशन आपको चाहिए वो कहाँ मिलेगी, वो उस रेंडर में। बाकियों में जाने से बेटर मैं आपको समझा देता हूँ कि जहां आपको अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा वो है लाइटिंग इफेक्ट। लाइटिंग इफेक्ट एक लाइट की तरह काम करता है। तो ये क्या करता है, किसी भी लेयर पे, जैसे बैकग्राउंड है, मैं कुछ बैकग्राउंड पे देना है तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को सेलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ रेंडर पे और लाइटिंग इफेक्ट देता हूँ। तो जैसे मैंने लाइटिंग इफेक्ट दिया तो यहाँ पे मैं खुद अपनी आर्टिफिशियल लाइट्स लगा सकता हूँ। कैसे, लेट्स सी, लाइक दिस। तो देखिए अब ये जो लाइट है, ये लाइट जहां पर होगी ये लाइट उसी जगह पे इंपैक्ट करेगी। कैसे, लेट्स सी। अब ये लाइट यहां पर आ चुका है, तो ये जैसे आप घरों में लाइट लगाते हैं वो कैसा होता है, ये बिल्कुल वैसी लाइट है। ये लाइट का सोर्स है, ये है लाइट का कितने मूव आपको कैसे करनी है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं लाइट की, लाइक दिस। इसको बीच की तरफ लेकर आएंगे। अगर जैसे मैं इसको चेंज करता हूं तो मैं लाइट का डायरेक्शन भी बदल दूंगा। मैं लाइट की विड्थ चेंज करनी है वो भी कर सकता हूं, लाइक दिस। इसको उठा के मुझे ठीक कैरेक्टर के पीछे रखना है तो वो भी मैं कर सकता हूं। जैसे थोड़ा सा वाइड कर देते हैं, देखिए। तो ये हमने मैनुअल लाइट भी हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। आ गया, वंस आई एम सेटिस्फाइड विद दिस लाइट, इट्स डन। मैं चाहे तो लाइट को और भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसमें और दूसरी टाइप की लाइट्स लगा सकता हूँ, एक से ज्यादा लाइट्स भी लगाई जा सकती है। तो देखिए अभी मैंने लाइट जैसे ही पॉइंट पे क्लिक किया पॉइंट लाइट आ गई। पहले लाइट थी फोकस, तो इस पे क्लिक किया, अगेन फोकस लाइट आ गई जिस वन। तो पहले जो लाइट थी फोकस लाइट थी। तो जैसे मैंने किया ये लाइट बदलती गई, एक लाइट ये रही, दूसरी लाइट, तीन लाइट, तो तीन लाइट लग चुकी है अभी। तो ऐसे करके आप मल्टी लाइट्स लगा सकते हैं इसमें। तो देखिए स्पॉट 1 2 जो हटानी है उसका आई ऑफ कर दिया मैंने, तो जो लाइट बची है वो सिर्फ वही है, ओके कर दिया। तो देखिए मुझे क्या लाइट मिली, तो इससे मैंने एक लाइटिंग शेड पूरा का पूरा यहाँ पे बना दिया। अब इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि जो क्रिएशन मैंने किया है उसमें मैंने रेंडर भी दिखा दिया, ओके डन। लाइटिंग इफेक्ट दिखा दिया, लेंस फ्लेयर, लेंस फ्लेयर बड़ा अच्छा इफेक्ट है। इसके थ्रू आप लेंस फ्लेयर बना सकते हैं। फ्लेयर से यानी जब कभी भी कोई भी कैमरा किसी लाइटिंग जगह को देखता है तो उसमें फ्लेयर्स बनती है। फ्लेयर्स यानी कह सकते हैं लाइटिंग का एक इम्पैक्ट, ऐसा इफेक्ट बनता है जो कैमरे की तरफ आता है। तो ये है फ्लेयर। देखिए इसको कितनी ब्राइटनेस आपको देनी है, दैट यू कैन डिसाइड। ये मैंने दिया एंड ओके। तो जैसे मैंने फ्लेयर दिया तो यू कैन सी यहाँ पे पूरा फ्लेयर इफेक्ट आ गया, देखिए। तो एक बार मैं जरा इसको हाइड करता हूँ, देखता हूँ बिना इसके फ्लेयर का भी अच्छा लगेगा, दैट इज। देखा आपने, तो देखा आपने फोटोशॉप में कितना कमाल का क्रिएशन किया जाता है। तो ये है वो कमाल का क्रिएशन जो आप कर सकते हैं। तो आप जरा सोचिए कि पिक्चर कैसी थी और हमने कैसे पिक्चर को कैसा बना दिया, तो कितना ज्यादा चेंजेस हमने इस पिक्चर के अंदर कर दिया। इसी तरीके से ये जो चीज है ये आपके दिमाग की उपज होती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट टूल्स, टूल्स आपको हेल्प करते हैं चीजों को समझने में, लेकिन आपका जो दिमाग है वही चीजों की रचना करता है, पैदा करता है। तो हमें कॉन्सेप्ट को तैयार करना है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कभी भी टूल पे फोकस कम करो और कॉन्सेप्ट और क्रिएशन पे ज्यादा फोकस करना है हमेशा। उसी के साथ आप समझते हैं कि और क्या वेरिएशन हम इसमें कर सकते हैं। तो जब इतना हमारे पास क्रिएशन आ जाए तो हम इसको लगभग पूरा बना चुके होते हैं। और भी ज्यादा क्रिएशन जो है वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन के साथ काम करता है। सो लेट्स सी, अगर हमें कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम एनिमेशन देना चाहते हैं, तो एनिमेशन लाइक व्हाट। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह आपके पास मोबाइल में काफी विशेष आती है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून के आपके पास काफी मैसेजेस आते हैं, और या काफी अलग अलग ओकेशंस के आपके पास मैसेजेस आते हैं। तो वो जो मैसेजेस होते हैं उसमें आप देखोगे कि वो एनिमेशन होता है, उसमें जो इमेज आप देखते हैं उसमें एनिमेशन होता है। तो वो एनिमेशन अगर आपको बनाना हो तो वो आप कैसे बना सकते हैं, तो आज अब हम ये समझेंगे कि अगर हमें वो एनिमेशन बनाना है तो वो कैसे बनेगा। तो लेट्स सी कि एनिमेशन को हम कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स सी, कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन पे चलते हैं। तो कंट्रोल एन का मतलब है न्यू। तो जैसे मैं गया न्यू आ चुका है, ओके क्रिएट। मैं जरा इसको सेव कर देता हूं, कंट्रोल एस, ये आ गया।
तो यहाँ पर अब हम एक बेसिक सा एनिमेशन का डिजाइन बनाएंगे एंड सिंपल सा। तो कैसे होगा, उसके लिए आपको जाना है विंडो में। विंडो में आपके पास ऑप्शन होगा टाइमलाइन का, तो यहाँ पे जाइए टाइमलाइन पे क्लिक करिए। ये आपके पास आ गई आपकी एनिमेशन टाइमलाइन। अब इस टाइमलाइन को कैसे डील करना है तो आपको बताता हूँ कैसे बेसिक एनिमेशन आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिक एनिमेशन के लिए हम लेते हैं एक मॉर्निंग सीन लाइक दिस। तो ये हमारे पास आ चुका है मॉर्निंग सीन, दिस वन। इसको हम लेते हैं अपनी इमेज में, दिस वन। तो अब आप खुद के जिफ बना सकते हैं। उस एनिमेशन में फाइल जो काम में आती है वो है जिफ। तो आप देखते हैं कैसे ये क्रिएशन किया जाता है, तो लेट्स सी। तो मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ पे लिखा आना चाहिए गुड मॉर्निंग, तो ये एनिमेशन हमें जनरली दिखाना है। तो गुड मॉर्निंग एनिमेशन कैसे बनेगा, लेट्स सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले गुड मॉर्निंग के लिए हम ले लेते हैं हमारा ब्रश टूल। तो दैट इज अ ब्रश टूल, इससे हम लिख सकते हैं, या फिर हम एक एक डिजिट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, और जो गुड हमने लिखा है इस पर जो फॉन्ट है वो हम चेंज कर देंगे। तो डबल क्लिक किया और फॉन्ट के लिए हमने यहाँ क्लिक किया, और जो भी फॉन्ट चाहिए हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे ये फॉन्ट मैंने ले लिया, साइज फॉन्ट का कम कर देते हैं, दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमें इफेक्ट दिखाना है। ये मैंने लिखा गुड मॉर्निंग, तो मुझे दिखाना है गुड मॉर्निंग का इफेक्ट हम कैसे दिखाएंगे, लेट्स सी। तो ये दो वर्ड मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए कैसे शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले करिए क्रिएट वीडियो टाइमलाइन। तो जैसे मैंने वीडियो टाइमलाइन किया मेरे पास कुछ इस तरह से क्रिएशन आ चुका है। तो देखिए, तो ये आपके पास टाइमलाइन है। पहले तो आपके पास कुछ बेसिक ऑप्शन है जो आप इस टाइमलाइन में दे सकते हो। जैसे राइट क्लिक करो, नो मोशन, पैन एंड जूम, पैन जूम रोटेट, रोटेट क्या करना है, जूम कर दिया। तो देखिए अब ये है जूम इन इफेक्ट, ओके। रिसाइज टू फिल कैनवास, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो देखिए जैसे ही मैंने इस पे दिया तो ये एक एनिमेशन बना जो ये इसको जूम कर रहा है, बट ये इसका प्रीसेट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि नहीं ऐसा प्रीसेट नहीं, इसको हम अपने हिसाब से देंगे। तो कैसे देंगे, लेट्स सी। तो मैं जैसे इसके अंदर गया मॉर्निंग में, तो पहले गुड पे बात करते हैं। तो हम गुड पे चलते हैं, गुड की लेयर को गया मैं। इसके बाद यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, मुझे इसके ट्रांसफॉर्म, आगे पीछे चलना, ऊपर नीचे आना, ये ट्रांसफॉर्म है। इसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना, ब्राइटनेस यानी इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा करना, वो है इसका ओपेसिटी। स्टाइल का मतलब इसकी स्टाइलिंग बदलना, शेप ये सब बदलना। और टेक्स्ट रैप, अगर इसमें डिफॉर्मेशन देना है तो हम करते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को एनिमेट किया, स्टार्ट पोजीशन पे मैं चाहता हूं ये होना चाहिए यहाँ पे, और करीब 10 फ्रेम, 1 सेकंड काफी है। हम चाहते हैं ये हो जाए, तो गुड को ही सेलेक्ट किया, और गुड को सेलेक्ट करके हम उठा के, मैं कैसे लेके आ रहा हूं, बिना माउस मैं लेके जा रहा हूं शिफ्ट और आपकी लेफ्ट राइट की जो होती है आपके कीबोर्ड में उसके थ्रू। तो ये यहां पर आ गया। तो देखिए कैसा चला ये, लाइक दिस, देखा आपने। तो ये एक वीडियो एडिटिंग का टॉपिक जैसा इन्होंने डाल दिया। पुराने वर्जन जो आप फोटोशॉप के काम में लेंगे, 6, फोटोशॉप 7, 8, 12 तक, या इन सब या 15 तक भी, तो उनमें सब इस तरह काम नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर भी करते हैं। तो जैसे हम चाहते हैं, पहले जब गुड आएगा तो मॉर्निंग, इसके बाद यहां से शुरू होगा। तो देखिए मैंने क्या किया, 0 से लेके 1 तक तो गुड को यहां से यहां तक लाया, और यहां पे इसकी ओपेसिटी को ऑन करते हैं, और यहां पे इसकी ओपेसिटी चेंज कौन करता है, यहां पे इधर से। तो यहां पे मैं इसको कर देता हूं 0, ये 0 कर दिया, गायब। और कितनी देर में, 1 फ्रेम में, 1 सेकंड में। तो देखिए सेकंड से 1, ये 10F मतलब है 10 फ्रेम, यानी 1 सेकंड के ऊपर 10 फ्रेम, 20 फ्रेम, 30 फ्रेम, 30 फ्रेम का चल रहा है। तो इसको मैं कर देता हूं वापस 100 कर देते हैं, ओके। तो देखिए, देखा आपने, लाइक दिस। इसी तरह मुझे दिखाना है कि सुबह हो रही है, तो सुबह के लिए मुझे बैकग्राउंड को भी करना पड़ेगा। तो इसके साथ भी मैं इसको भी बंद करते हैं, लाइक ये हमने इसको किया बंद। और जो बैकग्राउंड है इसके साथ भी करते हैं यही काम। तो बैकग्राउंड में ओपेसिटी को इनेबल, और यहां से लेके यहां तक, जैसे ही गुड आया यहां तक ओपेसिटी, इधर भी मैंने जैसे इस बटन पे क्लिक किया इधर भी की लग गई, पर की में मैंने इसको दिखाना है कि भाई ये बिल्कुल ओपेसिटी 0 है, नहीं तो नहीं दिखना चाहिए, मुझे दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको 0 कर देते हैं, ये 0, और ये करीब थोड़ा सा पहले 10 फ्रेम के अंदर ही ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये व्हाइट आ रहा है बैकग्राउंड, मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ। तो ब्लैक हो गया बैकग्राउंड,
और या व्हाइट की जगह मैं कर देता हूं इसको ब्लैक। तो ब्लैक कर देते हैं कैसे, डबल क्लिक किया, कलर ब्लैक सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास पेंट बकेट टूल है, इस पर क्लिक करो और यहाँ जाकर क्लिक कर दो। अब देखिए क्या इफेक्ट आया। गुड मॉर्निंग, देखा आपने, स्पार्कल इफेक्ट, कुछ भी शेप देना है वो भी आप इसमें दे सकते हैं। इसमें एनिमेशन बहुत डिटेल में आ चुका है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है आपके लिए जिसको आप यूज कर सकते हैं। देखा आपने। इसी तरह आप कोई भी शेप है उसको भी वॉर्प कर सकते हैं, वो भी आप इससे बना सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि जब आप इसको बना लोगे तो आप इसको एक्सपोर्ट कैसे करोगे। ठीक है, जब इतना बन जाए तो क्या करना है, आपको जाना है फाइल में जाना है एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, और यहाँ पे जेपेग की जगह आपको करना है जिप। तो जैसे आप जिप करेंगे तो ये आपका जो पूरा क्रिएशन है वो जिप में आपको ये दे देगा। अब इसको प्ले करके देखो, इसको बैक करिए क्योंकि 59 फ्रेम है। अब देखिए, ये आप देखिए फ्रेम बाय फ्रेम यू कैन सी। तो ये इसको एक्चुअली में प्ले नहीं कर रहा है, कोई टेक्निकल इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू भी दिखा देगा। प्रीव्यू नॉर्मल में नहीं दिखेगा, प्रीव्यू यहाँ पे आपको इंटरनेट ब्राउजर के अंदर ही दिखेगा, लाइक दिस। देखिए, देखा आपने, और ये लूप है, ये चलता जाएगा। क्लोज ऑल टैब। ठीक है, तो जब इतना बन जाए तो क्या करना है, जिप हो गया, यहाँ पे सिलेक्शन आ चुका है, इसको हम करेंगे सेव। सेव क्या करना है, दिस पीसी। इसी तरह से थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का जिफ आपको करके दिखाता हूँ। तो एक क्यू लेते हैं, एक कोई भी फिल्म एक्टर हीरोइन किसी को भी ले लेते हैं। तो अब हम इस पिक के साथ ये काम करेंगे। ठीक है, तो हम डबल क्लिक करते हैं और इसके साथ हम बेसिक सा छोटा सा जिफ बनाएंगे। ओके, लेट्स सी। तो हम चाहते हैं कि एक ब्लिंक इफेक्ट चाहते हैं हम, तो वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ आप जब आप जाते हैं तो अब आपके पास, मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ इंटरेस्टिंग, कि आपके पास दो ऑप्शन आता है। एक होता है वीडियो टाइमलाइन, जब आपको वैसा इफेक्ट चाहिए जैसा मैंने प्रीवियस बताया। अदरवाइज अब जो मैं इफेक्ट बता रहा हूँ वो वीडियो से नहीं, वो आपको करना है फ्रेम एनिमेशन पे। तो क्लिक करिए क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, एंड जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, इस पर क्लिक कर दीजिए, फ्रेम आ गया। अब ये फ्रेम एनिमेशन में क्या होता है, फ्रेम बाय फ्रेम इसको एनिमेशन बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंट में थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट द साइज विल बी। तो साइज को हम थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं, लाइक दिस। नाउ इट्स डन। तो अगेन ट्रांसपेरेंसी फुल कर देते हैं। नाउ इट्स डन, और इरेजर टूल से इरेज कर दें। राइट क्लिक रास्टर, इरेजर आ गया, जस्ट इरेज इट। तो अभी मेरे पास दो पिक्चर है, नंबर 1 नंबर 2 सी। अब मैं इस पिक्चर का एक डुप्लीकेट और ले लेता हूँ, एंड इस पिक्चर को थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। ये लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे 3 तरीके की पिक्चर्स बनाई है, नंबर 1 एंड ये फुल क्लोज। इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा यहाँ से सही कर देता हूँ। राइट, आप देखिए, अब जो भी शेप आप चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस कलर्स को मैच करा देता हूँ, और देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कंपेरेटिव हमें अगर ब्लैकिश लग रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा डॉज काम में लेंगे। तो हमारे पास डॉज टूल है ही, तो लाइट कर देंगे, तो जो इसकी इंटेंसिटी है मैच कर जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखिए, तो मुझे फर्स्ट फ्रेम पे क्या दिखाना है कि आई, इसको हटा दीजिए तो फुल व्यू आ गया। मैं एक और फ्रेम बनाऊंगा, तो क्लिक हेयर, इस फ्रेम पे जो भी की ऑन करनी है उसको ऑन कर दो। तो हाफ वाले पार्ट को हम ऑन कर देते हैं, और इसके साथ जो भी बदलाव करने कर लो। जैसे मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, इसके साथ भी मुझे कलर डॉच करना है, तो ये मैंने कलर डॉच कर दिया। तो देखा आपने कलर्स कैसे काम करते हैं। थोड़ा सा मुझे इस एरिया से इरेज करना होगा, तो ये मैंने कर दिया, लाइक दिस वन सेकेंड, एंड थर्ड फ्रेम पे हमें ये दिखाना है फुल क्लोज। ठीक है, तो ये 3 फ्रेम बन गए, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। तो अब जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा, देखिए
देखा आपने, इसको बंद करते हैं। तो क्लोज आई जो है वो रहनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी आई का डुप्लीकेट कर दें। डुप्लीकेट करने के इसको यहाँ पे ड्रॉप किया और ड्रॉप किया और ड्रॉप किया, या फिर यहाँ पे टाइमिंग है, इस टाइमिंग को बढ़ा दो जैसे आप चाहते हो कि 2 सेकंड तक रहे बस। अब ये मिडिल जो है, इस मिडिल में आई थोड़ी चेंज हो रही है, तो हम थोड़ा सा इस पार्ट को नीचे लेते हैं लाइक दिस। नाउ लेट्स ट्राई। और जो प्ले चल रहा है उसको हमें लूपिंग करना है, तो लूपिंग में क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे फॉर एवर, 3 टाइम 1 3 फॉर एवर अदर। ये प्ले कितने टाइम आपको प्ले करना है, तो ये हम कर देंगे। यहाँ पे 2 फ्रेम है, इसको मैं कम करके 0.5 कर देता हूँ। अब प्ले करते हैं लाइक दिस, देखा आपने। एंड यहाँ पे 2 सेकेंड। लाइक दिस। इसी तरह हमें आईब्रो अगर यहाँ पे चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करो और फ्रेम बाय फ्रेम उस पर काम करो। जैसे फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे, सेकंड में मुझे आईब्रो और अप करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको याद होगा मैंने लिक्विफाई बताया था, उससे भी आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएशन कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स प्ले। तो इस तरीके से आप ये क्रिएशन कर सकते हैं, देखा आपने। सो दिस इज हाउ आप इसको बना सकते हैं। अब इसको मैं आउटपुट निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे चलते हैं एंड एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, जिफ फाइल साइज जो भी हम रखना है उसमें रख देंगे, टोटल फ्रेम 3 एंड जस्ट सेव इमेजेस ओनली। आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मेट में हम इसको जिप करेंगे, तो यहाँ पे ये जिप ऑलरेडी सेलेक्टेड है, दिस वन, ओके सेव, दिस इज डन। अब यहाँ पे देखते हैं जरा, तो ये हमारी जिप फाइल आ गई है। अब इस जिप फाइल को चलाना है, तो चलाने का तरीका क्या है, ये चलेगी ब्राउजर के अंदर। तो मैं क्रोम पे इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे तो इसने एक बार ही चल रहा है, रिलोड, ये देखिए। अब जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उस समय एक सेटिंग आपसे पूछता है, मैं आपको दिखाता हूं, एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, जिफ एंड जिस लूप एनिमेशन, तो लूप ऑप्शन को 1 की जगह कर दो फॉर एवर, ठीक है। नाउ सेव, वापस करते हैं, रिप्लेस, नाउ सी दिस, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि आई ब्लिंक होने के बाद वापस खुल के तैयार होती है। अब ये कैसे करेंगे देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 0, बिल्कुल नो डिले, तो 1 2 3, और ये फ्रेम को डुप्लीकेट करेंगे, तो इसको यहाँ पे उठाया, यहाँ एक फ्रेम आ गया, इसको उठा के इसके बाद में लगा दिया, और ये फ्रेम इसका भी एक डुप्लीकेट लिया, इस फ्रेम को उठा के इसके बाद में लगा दिया, तो देखिए फ्रेम क्या बना। अब ये वह जो फ्रेम है ये थोड़ा सा होल्ड होना चाहिए, तो 0.1 सेकेंड कर देते हैं। आप देखिए, देखा। अब ये फ्रेम खुलने के बाद आई करीब 2 सेकेंड ऑन रहनी चाहिए, आप देखिए, देखा। अब फ्रेम बाय फ्रेम अब और भी चेंजेस चाहे वो कर सकते हैं, जैसे मैं इसका एक डुप्लीकेट और ले लेता हूं, एक डुप्लीकेट और, इसको बंद करते हैं, फर्स्ट फ्रेम पे ये ठीक है। नाउ अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये है हमारा न्यू एक्सपोर्ट। देखा आपने। तो इस तरीके से आप अमेजिंगली फोटोशॉप को काम में ले सकते हैं, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं और फोटोशॉप के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। तो बनाइए कुछ क्रिएशन अल्टीमेट और अपने क्रिएशंस को दीजिए नई उड़ान, और जो भी दिमाग में नए नए क्रिएशन, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नई नई खुरापात आ रही है, उसको अपने फोटोशॉप के टैलेंट के साथ करिए पूरा। सो दिस इज हाउ फोटोशॉप वर्क्स। फोटोशॉप ये मैंने जो आपको सिखाया ये है बेसिक लेवल है, जिसमें आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सच में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, सो आपको इसका प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, जिसमें आप इसको प्रोफेशनली सीखेंगे एज अ प्रोफेशनल, और आप सीखेंगे किस तरीके से क्रिएशंस को
एक नया आयाम दिया जाता है, क्योंकि हर चीज के डेप्थ इसमें काफी ज्यादा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट टूल, इट्स अबाउट क्रिएशन। सो आई होप मेरा ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग इसमें सीखा होगा, और साथ में आपको कुछ ना कुछ नए आइडियाज भी आए होंगे। तो बनाइए अपने आइडियाज को साकार। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी इंटरेस्टिंग टूल, ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ।